तुम एक गंभीर आपराधिक मामले के संदेह में हो। बिना अनुमति कॉल करना या प्राप्त करना मना है। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, तुमने उसकी कॉल काट दी। वह जल्द ही खुद यहाँ पहुँचने वाली है। किसकी परवाह है? वह कौन है? सुन लो मेरी बात, अगर तुमने शिव परिवार को नाराज किया है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इस पुलिस स्टेशन में गुजरेगी। तुम यहीं फंसे रहोगे। कैप्टन शिव, बॉस आ गए हैं। बॉस? इतनी छोटी सी बात उन्हें कैसे पता चला? कैप्टन शिव, बाहर वकीलों की एक टीम आई है, सैकड़ों की संख्या में। 100 वकील? हाँ, वे कहते हैं कि वे यिन लोंग ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से हैं। वे तुमसे मिलने की मांग कर रहे हैं। सर, आपने क्या किया है? यह मिस चेन, बॉस, तुम सब बिल्कुल सही समय पर आ गए। मेरी बात का कोई वजन नहीं है तो मैं अपने लीगल डिपार्टमेंट के सहकर्मी से समझाने के लिए कहूंगा। एक गलतफहमी है। यह सब एक गलतफहमी है। आप ड्रैगन्स शैडो ग्रुप के बॉस हैं। आपकी बात का वजन नहीं होगा। बस नियमों का पालन करो। खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्लारा, तुम पहले वापस चली जाओ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ईथन, अरे वाह, सच में तुम हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा रवैया है? तुम्हें किसने हिम्मत दी कि मुझसे इस तरह बात करो? और तुम्हें किसने हिम्मत दी कि मेरे बॉस से इस तरह बात करो? और तुम कौन हो, औरत? मेरी बेटी तो इस कचरे को देखती भी नहीं, और तुम्हें ये पसंद आ रहा है? बिल्कुल। उस समय कौन था जो बार बार कहता था कि वह मेरी बहन से कितना प्यार करता है? और क्या हुआ? उसने अभी तलाक लिया ही था और फौरन ही चला गया दूसरी औरत के साथ। कितना घिनौना। कभी कभी तुम खाने में लापरवाही कर सकते हो, लेकिन बोलने में नहीं। चलो चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन्स शैडो ग्रुप जाने की? यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। यह मेरा ग्रुप है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? ये तुम्हारा ग्रुप है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की पहचान का इस्तेमाल करके ड्रैगन्स शैडो ग्रुप में लोगों को बेवकूफ बनाने की? मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए, उसके लिए आसान नहीं है। और तुमने तो उसकी इज्जत भी बर्बाद कर दी और उसके पैसे का इस्तेमाल किया दूसरी औरतों को पालने के लिए। क्या तुम इंसान भी हो? मैं लोगों को ठग रहा था। क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या हमें सबूत की जरूरत है? क्या तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे मेरी बेटी का नाम हिडन ड्रैगन ग्रुप में आने के लिए? यह मेरा अपना समूह है, क्या मैं नहीं आ सकता? तुम्हारा समूह? तुम तो बस एक हो, औरतों पर पलने वाला छोटा मक्कार। तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है ठीक ठाक नौकरी। तुम्हें क्या अधिकार है हिडन ड्रैगन ग्रुप में घुसने का? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत लोगों को मारने की भी है? यह सब शोर शराबा क्या है? क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? अधिकारी, ये दोनों लोग यहाँ लोगों को ठग रहे हैं और उन्होंने किसी पर हमला किया। जल्दी करो और इन दोनों को गिरफ्तार करो और उन्हें अंदर ले जाओ। तुम चुप रहो। मैं श्रीमान किन, हम फिर मिले। इस बारे में क्या? ये दोनों औरतें झूठ से भरी हैं। श्रीमान किन पर बदनामी कर रही हैं। उन्हें ले जाओ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन्हें पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम किन तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिरफ्तार करवाने की? मैं अपनी बेटी को बताऊंगी। तुम खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म। उन्हें ले जाओ। किन तियान, तुम खत्म हो गए। श्रीमान किन, देखो स्थिति का यह निपटारा। क्या तुम संतुष्ट हो? किंग चेंग को बुलाओ, जमानत करवाओ। हेलो, क्या तुम गिरफ्तार हो गए? माँ, मैंने तुम्हारी जमानत पहले ही भर दी है। आखिर हुआ क्या था? सब उस चिंतियान की वजह से है। उसने तेरे नाम से हिडन ड्रैगन ग्रुप में जाकर लोगों को ठगा और उसने तेरे पैसे इस्तेमाल किए एक रखेल रखने के लिए। माँ और मैंने उसे ऐसे ही पकड़ लिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम उसके साथ फ्रेम अप कर रहे हैं। ये तो तुमने क्या कहा? किंगचिंग, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ।
चिंतियान, तुम सचमुच यहाँ हो? हमारा तलाक हो चुका है। मैं अपना सामान लेने आया हूँ। इतने सालों से मैं तुम्हें पैसे देती रही हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपके से उसे छुपाकर रखेल रखने के लिए इस्तेमाल करोगे, है ना? तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ न्याय किया है या हमारी बेटी के साथ? जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया। मेरी माँ ने मुझे बताया? उसमें क्या है? हालांकि हमारा तलाक हो गया है, वह अभी भी तुम्हारी बड़ी है। तुम्हें बड़ों का आदर नहीं है। तुम्हारी शर्म और इज्जत तक खत्म हो गई है। मैं यह एक बार कहता हूँ। पहली बात, मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हें क्या बताया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतने लंबे विवाह के बाद तुम मेरा चरित्र जानती हो। मैंने यह शुरू नहीं किया। दूसरी बात, इन सालों में तुमने मेरे कार्ड पर जो पैसे डाले, सारे के सारे मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ। वह तुम्हारे तकिए के नीचे है। आखिरी बात, मेरा मतलब तुम्हारी माँ का अपमान करना नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ कैसी इंसान है तुम मुझसे बेहतर जानती हो। चिंतियान, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं यूए को बता दूंगी कि उसका कोई पापा नहीं है। चिंतियान, वहीं रुक जाओ। किंग चेंग, हिडन ड्रैगन ग्रुप की साइनिंग सेरेमनी कल से शुरू हो रही है। तुम तैयार हो? साहब, आप तो अलग हो चुके हैं और सू किंग चेंग की कंपनी के साथ आपका सहयोग, क्या उसे रद्द कर देना चाहिए? जरूरत नहीं। इसे उसके और बच्चे के लिए एक आखिरी तोहफा समझो। किंग चेंग, जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा वह पूर्व पति, जिसे तुम हमेशा नीचा समझती थी, बन गया है एक अप्राप्य शख्सियत, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो सम्मान की बात है, हिडन ड्रैगन ग्रुप के साथ साझेदारी कर पाना। आप तो सचमुच आसमान छू रहे हैं। मैं कह सकती हूँ 10 साल के भीतर मिस्सू जरूर जगह बना लेंगी हुरुन रिच लिस्ट पर। शुक्रिया। चलिए। कोई क्यों नहीं आ रहा आपको नमस्कार करने? किंग चेंग, हिडन ड्रैगन ग्रुप के साथ सहयोग, क्या वो सब तुम्हारी ही बदौलत नहीं था? अरे माँ, युवराज शिव वह बस विनम्रता बरत रहे हैं। क्या हो अगर यहाँ मौजूद हर कोई जान जाए कि वह युवराज शिव हैं, तो सब उनकी चापलूसी करने दौड़ पड़ेंगे। अच्छा, समझी। किंग चेंग, आपको जान पाना सचमुच उसकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो वो उस शख्स के साथ फंसी रह जाती। मम्मी, उसका एक नाम है। उससे क्या मैंने कुछ गलत कहा? युवराज शिव, मैं आपकी सचमुच बहुत आभारी हूँ इस बार। किंग चेंग, इतनी औपचारिकता न दिखाओ। दीदी, जल्द ही हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, इतनी शिष्टता क्यों? ये शख्स ये यहाँ भी क्यों है? तुम दोनों, आज मेरी बहन का बड़ा दिन है, कोई उपद्रव मत करना। चले जाओ यहाँ से चले जाओ। सो मैडम, क्या आपने उसे कहा था कि चली जाए? मैंने नहीं कहा। सू मैडम, पास न आना ही बेहतर है। तुम कौन हो? तुम्हारा किंतियान से क्या रिश्ता है? यह आपका मामला नहीं है, सू मैडम, है ना? चूंकि आज है सू मैडम का साइनिंग सेरेमनी, तो सू मैडम बस अपने काम से काम रखें। किंतियान, क्या तुम छुपते रहोगे इस औरत के पीछे? तुम 3 साल से बेरोजगार हो, तुम समाज से पूरी तरह कटे हुए हो। अगर मेरा सहारा न होता तो तुम्हारा गुजारा चलना मुश्किल होता। तो फिर आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता निकालोगे? तुम्हारे पास क्या रास्ता है? किसी और का नौकर बनोगे? हाँ, तुम तो बस खाना बनाने और कपड़े धोने के काबिल हो। केयरगिवर बनने में क्या बुराई है? तुम एक मर्द हो, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सू मैडम, नौकरी तो नौकरी होती है, आप थोड़ा ज्यादा ही घमंडी बन रही हैं। तुम। किंग चेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक अशिष्ट व्यक्ति से टकरा गई। अशिष्ट तो बहुत हल्का शब्द है, यह तो ऐसा है जैसे वे मानसिक रूप से बीमार हैं। कौन सा सामान्य इंसान किंतियान जैसे किसी के साथ उलझेगा, उसके साथ पड़ेगा? क्या तुम मरना चाहते हो? माफ कीजिए खूबसूरत महिला, कृपया गुस्सा न हो। मुझे शक है कि आप इस आदमी से धोखा खा गई हैं। वो तो बस एक मुफ्तखोर, बेरोजगार आलसी है, एक असली चालाक छोटा मूर्ख, है न? मिस्टर किन सबसे शानदार आदमी है, मैं आपको उनके बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। तो आप गलत हैं। मैं उससे इतने सालों से शादीशुदा हूँ, मुझे पता है वह कैसा इंसान है। एक मर्द के तौर पर वह और कुछ नहीं, बस सबसे नाकामयाब है। वह तो बस
कूड़ा है जिसे मेरी बहन ने फेंक दिया और तुम उसे खजाने की तरह संभाल रही हो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल सही। सुरक्षा, सुरक्षा, जल्दी आओ, इन दोनों को पकड़ो और बाहर फेंक दो। ये दोनों हैं, इनके पास निमंत्रण नहीं है। मुझे पक्का शक है कि ये कीटाणु लेकर घूम रहे हैं। इन्हें यहाँ से निकालो। जल्दी करो और उसे मेरे लिए बाहर निकालो। क्या आपके पास निमंत्रण है? मैंने पहले ही ना कह दिया था। क्या वो दो नीच लोग निमंत्रण पाने के लायक हैं? हम तो बस निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, कृपया चले जाइए। क्या तुम अंधे हो? निमंत्रण। ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं। ये तो बस एक नीच आदमी है। ये सम्मानित अतिथि कैसे हो सकता है? दरअसल ये निमंत्रण आपके पूरे परिवार के लिए तैयार किया गया था। तुमने जरूर चुराया है ये निमंत्रण। मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूँ। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ। जल्दी करो और उसे मेरे लिए बाहर निकालो। चुप रहो, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो और व्यवस्था भंग कर रहे हो और हमारे सम्मानित अतिथि की बदनामी भी कर रहे हो। मेरे पास अब हर कारण है ये शक करने के लिए कि तुम ही लोग हो जो चोरी से घुसे हैं। कृपया अपने निमंत्रण दिखाइए। तुम हमसे निमंत्रण मांग रहे हो? क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हमसे माफी मांगो अभी, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे। मुझे धमका रहे हो? पकड़ लो इन्हें। रुको। क्या तुम मेरे परिवार को बाहर निकालने जा रहे हो, श्रीजू? ये एक गलतफहमी है। गलतफहमी किसी की? छोड़ो भी, क्योंकि ये गलतफहमी है मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती। आखिरकार आज साइनिंग सेरेमनी है और मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती बेकार के लोगों पर। चलो चलते हैं। क्लारा, अगर तुम मुझसे पूछो तो हमें उस सुरक्षा गार्ड से लियो को अभी बाहर निकलवा देना चाहिए था। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता कि कैसे वह घुस आया। मैंने काफी कह दिया। आखिरकार लियो यूयू के पिता है। हम फिर मिलेंगे ही, तो इसे इतना अजीब मत बनाओ। अरे सुंदरी, चलो परिचित हो जाए। चलो एक दूसरे को जानते हैं। माफ करना, मैं तुमसे जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहती। सुनिए, मैं भूल गया था बताना, मैं हूँ। तू कौन है? किसे फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आता क्या? अगर उसकी इच्छा नहीं है तो भाग जा यहाँ से। तुमने मुझे धक्का दिया। धक्का दिया तो क्या हुआ? मैं तुझे पीटने भी वाला हूँ। लगता है तुम्हें सच में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अरे तू मुझे छोड़ दे। पता है मेरे पापा कौन है? तेरे पापा कौन हैं? मुझे छोड़ दे, मेरे पापा हैं जू चेंगे। तुझे मारना तो मेरे लिए चींटी को कुचलने जैसा है। जू चेंगे? बिल्कुल। यंग मास्टर मार्क का हिडन ड्रैगन ग्रुप के सीईओ बाई के साथ सहयोग का रिश्ता है। आज का ये स्वागत समारोह यंग मास्टर मार्क ने खुद ही व्यवस्थित किया है। बुरा नहीं है ये स्वागत समारोह, इसकी व्यवस्था उसने ही की है ना? बिल्कुल सही। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तेरे पापा हिडन ड्रैगन ग्रुप में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। वो है कौन? बस करो, यह हिडन ड्रैगन ग्रुप है। अगर तुमने और उपद्रव किया तो मैं किसी को बुला लूंगी। हिडन ड्रैगन ग्रुप मेरे गांव परिवार का पार्टनर है। गांव परिवार? तुम आखिर हो कौन? चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है विक्टर गाओ, समझे? और जिस चीज पर भी मेरे गांव परिवार की नजर पड़ती है वो आखिरकार मेरे गांव परिवार की ही होती है। यंग मास्टर विक्टर, मैं अंधा था। यंग मास्टर विक्टर, मैं अंधा था। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। तुझे मौका देने से कुछ नहीं होगा। बस करो। मैं रुक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी होगी। अरे ये तो काफी फुर्तीली है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ले, ये रहा। वहीं रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। तुम क्या हो? मैं। ये विक्टर युवराज, आप ठीक तो हैं? मेरे रास्ते से हटो। लियो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? यह विक्टर युवराज हैं। तुमने अभी उनकी टांग तोड़ दी। यह तुमसे बेहतर है जो कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो।
मार्क युवराज वाकई में ईमानदार हैं। मेरी बहन के साथ तुम्हारी तरह नहीं। तुम साफ तौर पर पीछे से देख रहे थे, लेकिन मदद के लिए बाहर नहीं आए। यह क्या है? यह दुर्भावना है। बिल्कुल सही। वो सिर्फ मार्क युवराज को अपमानित करना चाहता है और फिर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेना चाहता है ताकि मेरी बेटी का प्यार वापस पा सके। कितना घिनौना। जो कहना है कह लो। लियो, तुम्हें मारपीट करने की हिम्मत किसने दी? क्या कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम्हें पता है वह कौन है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वह गांव परिवार के युवराज हैं। उनसे तुरंत माफी मांगो। तो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मैंने गलती की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पूरी उलझन की शुरुआत तुम्हारे थप्पड़ से हुई थी, है ना? मैं अपनी रक्षा कर रहा था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और तुम, क्या तुम में अभी भी कोई मर्दाना जिम्मेदारी है? मुझे लगता है तुम अभी भी नहीं समझते कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दिया। क्लारा, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। चलो दोनों मिलकर हमला करते हैं और उसकी टांग तोड़ देते हैं। तोड़ दो। इस तरह शायद विक्टर युवराज हमें छोड़ देंगे। तोड़नी ही होगी, उसकी टांग तोड़नी ही होगी। लियो, हमारे साथ बिताए कई सालों के लिए मैं मांग करती हूँ कि तुम माफी मांगो उनसे अभी। इस तरह शायद मैं तुम्हारी एक टांग बचा सकूं। मेरी टांग बचाओ। इतना घमंडी मत बनो। तुम यह सब अपने करियर के लिए ही कर रहे हो, है ना? मेरी मौजूदा सामाजिक स्थिति के साथ ज्यादा से ज्यादा वे मुझे व्यापार में परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या? अगर उन्होंने सच में मेरी जान लेने की ठान ली तो तुम क्या कर सकते हो? रुको, चले जाओ। तुम गलत हो। तुम्हारी है भी क्या हैसियत? तुम तो बस एक प्यारी सी चीज हो जो दूसरों का सहारा लेकर हिडन ड्रैगन ग्रुप तक पहुंची। मैंने तुमसे बस इतना ही कहा कि मेरे साथ रात बिताओ और तुमने मना कर दिया। अब मैं गांव परिवार को एक फोन करता हूँ। तुम सब मरने वाले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह हिडन ड्रैगन ग्रुप है। नहीं, मैं यहाँ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बस यकीन नहीं कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम सारा एनफोर्समेंट स्क्वाड को बुलाओ। क्या एक छोटा सा एनफोर्समेंट टीम सच में मेरे गांव परिवार के काम को संभाल सकता है? ठीक है, उन्हें मत बुलाओ, मत बुलाओ। यंग मास्टर विक्टर का एनफोर्समेंट टीम न बुलाना हमारे अपने भले के लिए है ना? लियो, जल्दी से घुटने टेक दो। यंग मास्टर विक्टर को साष्टांग प्रणाम करो और अपनी गलती मानो। क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि हम सभी को तुम्हारे अकेले के कारण नीचे खींच लिया जाए? मैं यहाँ हूँ। आज वह किसी को भी हाथ नहीं लगा सकता। क्या तुम आदमी भी हो? माफी मांगने में क्या बुराई है? बिल्कुल। मेरी बेटी जब वो तुमसे तलाकशुदा नहीं थी, तुमने उस पर बोझ डाला। अब जब वो अलग हो गई है, तुम अब भी उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। मेरी बेटी ने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारे हाथों इस तरह सताई जा रही है? तुम सच में एक अशुभ हो। तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, तो घुटने टेक कर माफी मांगने में क्या हर्ज है? लियो, अगर तुम अभी भी आदमी हो तो जिम्मेदारी लो, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। उसने मेरी टांग तोड़ दी और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो क्या हुआ अगर मेरे बॉस ने तुम्हारी टांग तोड़ दी? अगर उसे तुम्हारी जान चाहिए तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। क्या? बॉस? वही है वह आदमी हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे। असंभव, यह असंभव है। मैंने कहा था आज तुम किसी को हाथ नहीं लगा सकते और नजदीक मत आना। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा गांव परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। मेरे पिता गांव किचियांग हैं। तुम जा सकते हो और अपने पिता को फोन करने की कोशिश करो। देखो क्या वह तुम्हारी मदद करेंगे। किंग चेंग, और नजदीक मत आना। अगर आए तो मैं इसे मार डालूंगा, कसम खाता हूं। अगर आज तुमने इसे छुआ तो मैं किंतियान कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे गांव परिवार का सफाया कर दूंगा। किंतियान? तो तुम ही हो किंतियान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन परिवार का बचा खुचा होगा हिडन ड्रैगन ग्रुप का बॉस। और नजदीक मत आना, ठीक है? अगर तुम और नजदीक आए तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं पीछे हटता हूं। इसे छोड़ दो और मैं वादा करता हूं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरी जान बख्श दोगे? अगर तुम्हें पता होता किन परिवार के अतीत के बारे में तो शायद तुम मुझे चीर-फाड़ डालते। और नजदीक मत आना। मर जा, किंग चेंग। दीदी। किंग चेंग, चलो तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। तुम आखिर हो कौन? दीदी। श्रीमान किन,
डॉक्टर ने अभी कहा कि किंगचेंग की हालत स्थिर है, वो जल्द ही डिस्चार्ज हो सकती है। और जहाँ तक शिव परिवार और शिव मिंगयुआन की बात है, मैंने उन्हें आपके निर्देशानुसार पहले ही संभाल लिया है। गांव के शेख के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? जरूरत नहीं। जब किंगचेंग की आंख खुलेगी तो पहले उसे घर ले जाना। और गांव के शेंग के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे खुद उससे पूछनी है। जी सर। किंगचेंग, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी चोट खाओ। चलो मिलकर युए को एक खुशहाल घर दें। सिर उठाओ। गांव की शेंग, तुमने पहले जिक्र किया था कि तुम्हारे पास किन परिवार के बारे में जानकारी है। मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है। साफ साफ समझाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर अंधेरे में रहो, कभी न जान पाओ किन परिवार के विनाश का सच। क्या तुम्हें यकीन है? अगर मुझे मिली जानकारी सही है तो तुम्हारी प्रेमिका अभी अभी तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हुई है। अंदाजा लगाओ मैं क्या करूंगा अगर मुझे वह जानकारी नहीं मिली जो मैं चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? तुम छी, ठीक है, मैं बताता हूं। उस समय तुम्हारे किन परिवार का सफाया पूरी तरह से एक ही व्यक्ति की वजह से हुआ था। तुम्हारी भाभी लिनवेन। हाँ, तुम्हारी भाभी लिनवेन और तुम्हारे भाई दोनों की हत्या उसी के हाथों हुई थी। गांव की शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी पर इल्जाम लगाने की? मैं तो पहले से ही मरा हुआ आदमी हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे हाँ, उस समय मैंने खुद दफनाया था तुम्हारे भाई के शव को। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम उसे खोदकर देख सकते हो, शायद तुम्हें कुछ सुराग मिल जाए। बॉस, हमें एक नई खोज हुई है। जल्दी नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैंने छिपे ड्रैगन समूह की स्थापना क्यों की थी? वह इसलिए था क्योंकि मैं गुप्त रूप से जांच करना चाहता था किन परिवार के विनाश के पीछे का सच। अब जबकि सब कुछ मेरे सामने बिखरा पड़ा है तो छिपे ड्रैगन समूह को अब और अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। बॉस, अब मुझे बॉस मत कहो। अब से मेरी पहचान है छिपे ड्रैगन सम्राट। वापसी पर स्वागत है सम्राट। हमें शव मिल गया है। महाराज, आपके बड़े भाई के शव के पास हमें यह मिला। घुटने टेको। लिन वेन, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने बाहर वालों से मिलकर मेरे किन परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तब अंधा हो गया था जो तुमसे शादी की। ये चुप रहो। सुनो, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है, किन परिवार की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। इतना पेचीदा क्यों बनाते हो? बस सीधे किन जुनहाओ को मार दो। किन परिवार की विरासत फिर भी तुम्हारी ही होगी, है ना? शिव मिंगयुआन, हमारा समझौता था। ये हो जाने के बाद मैं सू किंगचेंग को तुम्हें सौंप दूंगी। बाकी सब के लिए तुम्हें एक उंगली नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तुम मालिक हो। मैं तुम्हें एक आखिरी दिन दे रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे संपत्ति ट्रांसफर करने का पासवर्ड, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं खुद तुम्हारा सिग्नेचर बना लूंगी। चलो चलते हैं। उस पर नजर रखने के लिए किसी को ढूंढो, उसे भागने मत देना। चिंता मत करो। किंतियान, तेरा बड़ा भाई अयोग्य था। मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया,
इसलिए मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। लिन वेन के अपराध के सबूत। अगर तू यह वीडियो देख रहा है तो कोई जोखिम मत उठाना। अगर तुझे बदला लेने का आत्मविश्वास नहीं है तो बस गुमनाम हो जाना, अच्छे से जीना। याद रखना, हम हमेशा भाई हैं। बड़े भैया। सर्वोच्च महाराज, हमें लिन वेन का पता चल गया है। बोलो, वह कहाँ है? लिन वेन आपके परिवार की संपत्ति लेने के बाद वह लिन परिवार में लौट आई है। वहाँ वह जश्न का भोज कर रही है। कृपया सर्वोच्च महाराज आदेश दे। आपका सेवक तुरंत लिन परिवार को नष्ट कर देगा, आपके बड़े भाई का बदला लेने के लिए। कृपया सर्वोच्च महाराज आदेश दें। जरूरत नहीं, यह बदला मैं खुद लूंगा। सभी लोग, आज मेरी लिन कॉर्पोरेशन का उद्घाटन है। आज मेरी लिन कॉर्पोरेशन की स्थापना का दिन है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। मिस लिन ने किन परिवार में कई साल कठिनाई झेली है। किन परिवार में अब वह आखिरकार सर उठाकर जी सकती है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से किन परिवार को अपनी संपत्ति मिस लिन को प्रबंधन के लिए बहुत पहले सौंप देनी चाहिए थी, तो उनका अंत घर बर्बाद और जाने गंवाने जैसा नहीं होता। इतने खुशी के मौके पर उन प्यारे छोटे किन परिवार वालों का जिक्र क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल से हमें मिस लिन को बधाई देनी चाहिए डोंजो के बिजनेस जगत की ताकतवर महिला बनने पर। कैसी बिजनेस की मलिका, कैसी मिस लिन। सभी लोग, मैं सोच रहा हूँ, कैसे सहन कर सकते हो तुम घृणा किसी की तारीफ करने में जो इतनी क्रूर और निर्दयी है कि दूसरों की संपत्ति चुराती है। क्या इस शख्स ने जीना बंद नहीं किया? मिस लिन का अपमान करने की हिम्मत। अरे अदूरदर्शी छोटे, तुम आखिर हो कौन? मेरी बहन के भोज में उपद्रव करने की हिम्मत। मैं किन तियान हूँ, किन परिवार का दत्तक पुत्र। मैं खास तौर पर अपने बड़े भाई और अपने दादा का बदला लेने आया हूँ। चुप रहो। तेरे बड़े भाई और दादा ने शिव परिवार का अपमान किया और खुद ही अपनी बर्बादी मोल ली। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तूने फिर बदनाम करने की हिमाकत की तो भाभी देवर का रिश्ता न निभाने का दोष मुझ पर मत डालना। भाभी देवर का रिश्ता? तुझ जैसी जहरीली औरत को अपनी भाभी बनाकर सचमुच मुझे घृणा आती है। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा काम जो मैंने किया वो था अपने बड़े भाई को तुझसे शादी करने से न रोकना। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिन कॉर्पोरेशन के भव्य उद्घाटन समारोह में उपद्रव करने की? उपद्रव? यहाँ मौजूद हर कोई मेरे किन परिवार का साझेदार था। तुम सबने मेरे दादा का एहसान उठाया है। हम लगभग परिवार जैसे ही थे। तो अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं सीधे कहूंगा। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे कुत्ते के मुंह से क्या निकलता है। अब सभी लोग, वर्तमान लिन कॉर्पोरेशन इस जहरीली औरत ने शिव मिंगयुआन के साथ मिलकर मेरे किन परिवार की संपत्ति हड़पने के बाद बनाया है। यहाँ का हर पैसा मेरे किन परिवार के खून से सना हुआ है। भले ही लिन कॉर्पोरेशन की संपत्ति सचमुच किन परिवार की संपत्ति है तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे दादा का एहसान उठाया था पहले, तो अब वे तुम्हारा पक्ष लेंगे? बिल्कुल सही। इस समाज में योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, फायदा पहले आता है। तो क्या हुआ अगर किन परिवार अपनी संपत्ति संभाल नहीं सका और मिस लिन को सौंपी? इसमें गलत क्या है? तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे दादा का एहसान उठाया था पहले, तो अब वे तुम्हारा पक्ष लेंगे? बिल्कुल सही। इस समाज में योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, फायदा पहले आता है। तो क्या हुआ अगर किन परिवार अपनी संपत्ति संभाल नहीं सका और मिस लिन को सौंप दी? इसमें गलत क्या है? तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे दादा का एहसान उठाया था पहले, तो अब वे तुम्हारा पक्ष लेंगे? बिल्कुल सही। इस समाज में योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, फायदा पहले आता है। तो क्या हुआ अगर किन परिवार अपनी संपत्ति संभाल नहीं सका और मिस लिन को सौंप दी? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अच्छा, क्या बात है यह योग्यतम की उत्तरजीविता। फायदा पहले वाली सोच मुझे बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जब से तुम लिन वेन के साथ उस जहरीली औरत के साथ सांठगांठ कर सकते हो, उस जहरीली औरत के साथ, तो तुमने शायद बहुत पहले ही भुला दिया होगा वो एहसान जो मेरे किन परिवार ने तुम पर उस समय किया था। किन तियान, तुम तो बस बातें ही करते रह गए हो। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। आज मैं तुम्हें नरक भेजूंगी ताकि तुम किन परिवार से मिल सको। युनताओ, इसे मार डालो। लड़के, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे सिर को नमूना बनाने का। जाओ,
घुटने टेक दो। अरे किन के बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टेकवाने की? दीदी, जल्दी से इसे मार दो। किंतियान, तुरंत मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा शरीर बख्श दूंगी। तुम्हें अपना भाई वापस चाहिए, है ना? युनताओ, युनताओ, युनताओ। ठीक है, अब मैं तुम्हारा भाई तुम्हें लौटाता हूँ। किंतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? दुष्ट औरत, तुम्हें भी दर्द महसूस होता है। मेरे किन परिवार का जो खूनी कर्ज तुमने चुकाया है, मैं उसे वसूल करूंगा एक एक और। तुम्हारा भाई, वह तो बस पहला है। मास्टर शिव को सूचित करो, उन्हें बताओ कि किन परिवार का बचा खुचा वापस आ गया है। मैं सूचित करूंगी मास्टर शिव को तुरंत। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी मदद नहीं पहुंच पाएगी। मुझे उम्मीद है तुम अब भी उतने ही घमंडी रह पाओगे जब मास्टर शिव आ जाएंगे। तुम्हारी मदद नहीं पहुंच पाएगी। मिस लिन, बुरा हो गया। शिव परिवार का सफाया हो गया है। नामुमकिन, शिव परिवार डोंगजुओ का सबसे धनी परिवार है। वे कैसे पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं? सच है, मैंने भी अपने स्तर पर पुष्टि कर ली है। पूरा शिव परिवार, मुखिया शिव चेंगे को छोड़कर जो विदेश में हैं, बाकी सभी को गवर्नर के महल ने ले लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। तुम आखिर हो कौन? शिव परिवार को नष्ट करने की हिम्मत? नामुमकिन, वो तो बस एक प्यारा सा, वो शिव परिवार को कैसे नष्ट कर सकता है? समझ गया, जरूर शिव परिवार ने गवर्नर के महल को नाराज कर दिया होगा, इसलिए उन्हें नष्ट कर दिया गया। वो एक प्यारा सा, वो शिव परिवार को कैसे नष्ट कर सकता है? वो बस दिखावा कर रहा है, वो बस नाटक कर रहा है। जो चाहे सोचो। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर जो भी शामिल था मेरे किन परिवार को नुकसान पहुंचाने में, उसे जाकर मेरे दादा की और मेरे बड़े भाई की कब्र पर क्षमा मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें पछतावा करवा दूंगा कि तुम पैदा हुए ही क्यों। और तुम्हारे लिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे सताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हारी ताकतों को खत्म कर दूंगा। पछतावे और निराशा में तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। मिस लिन, अब हम क्या करें? हाँ मिस लिन, यहाँ मौजूद सभी ने किन परिवार के पतन से फायदा उठाया था, तो वह किंतियान, क्या वह हमें मार डालेगा? जैसे ही वह लौटा, उसने युवराज युनताओ को मार डाला। क्या हम अभी भी बच सकते हैं? तुम सब चुप रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ आसमान नहीं टूटेगा। मुखिया शिव को सूचित करो कि किंतियान ने शिव परिवार को नष्ट कर दिया और उसके बेटे को मार डाला। लेकिन शिव परिवार, क्या उसे गवर्नर के महल ने नष्ट नहीं किया था? जब तक हम जोर देते रहें कि किंतियान ने गवर्नर के महल को भड़काया कि वो शिव परिवार को नष्ट कर दे, भले ही मुखिया शिव पूरी तरह विश्वास न करे, वो अपना गुस्सा उस बेकार आदमी पर निकालेगा और उसे खत्म कर देगा। वो एक मशहूर पुराना लोमड़ी है, वो प्यारा सा किंतियान, उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। पिताजी, बड़े भैया, आपकी हत्या करने वाले असली अपराधी ढूंढ लिए गए हैं, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये 2 आवारा लोगों को यहाँ रखने नहीं दूंगी। श्रीमान किन, आपकी मेहरबानी, हम अब चलते हैं। रुकिए, तुम दोनों, माँ और बेटे, ने मेरी और जुन्हाओं की जान बचाई है। मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। आज से तुम किन परिवार के साथ यही रहोगे। जो भी आपत्ति करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। परम प्रभु, आपके पद को देखते हुए मेरे नेतृत्व में हिडन गार्ड सेना को लेकर लिन परिवार को नष्ट करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। लिन परिवार, वे तो बस बंदूक का चारा है। अगर लिन परिवार नष्ट हो गया तो मेरे पिता और बड़े भाई के हत्यारे खुद कैसे सामने आएंगे? मेरे किन परिवार के दुखदांत में जो भी शामिल था, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। बाई फेंग, लिन परिवार पर कड़ी नजर रखो। अगर कोई हरकत दिखाई दे, तुरंत मुझे सूचित करना। जी परम प्रभु। यह लो, यू, इसे खा लो। थैंक यू मम्मी। यू कितनी अच्छी लड़की है। पापा आ गए। यू, तुम्हारा शरीर अभी भी दर्द कर रहा है क्या? नहीं, जब तक पापा यहाँ हैं, यू को दर्द नहीं होता। माँ, आप कैसी हैं? आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है क्या?
तियान, फिक्र मत करो, माँ का ये बूढ़ा शरीर अभी भी चल सकता है। हेलो सू किंगचेंग, कल दादी का 80वां जन्मदिन का भोज है। उनकी पोती होकर तुम वापस नहीं आने की सोच रही हो, है ना? किंग चेंग, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या यह सू परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? शिव परिवार की छोटी रानी बनने की बजाय तुमने किन तियान के साथ यह गरीबी भरी जिंदगी जीना चुना। तुम बस अपने आराम की सोचती हो। तुमने कभी हमारे सू परिवार के बारे में सोचा है? जब तुम मौज कर रही हो तो क्या तुमने कभी हमारे सू परिवार के बारे में सोचा है और तुम्हारी वजह से हमें कितनी आलोचना झेलनी पड़ी है? किन तियान, हे तुम छोटे प्यारे, अभी बाहर निकल जाओ, हमारा सू परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। रूयान, आखिरकार मैं तुम्हारी बहन हूँ और हम दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी तो है नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? सू किंगचेंग, तुम खुद जानती हो कि तुम सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। क्या तुम जानती हो जब से तुमने मिस्टर शिव को नाराज किया है, हमारे सू परिवार को कितना नुकसान हुआ है? यह मुआवजा तुम्हें ही देना होगा। रूयान, उन पर दबाव मत डालो, ये तो बस कंगाल लोग हैं। तुम उनसे क्या चुकाने की उम्मीद करते हो? मिस्टर कियान, आप सही कह रहे हैं। इस छोटे लाडले जैसा कोई आपके आगे कहाँ ठहरता है? आप तो हैं डोंगहाओ ग्रुप के क्राउन प्रिंस। आप तो उसे बिना कोशिश किए ही पीछे छोड़ सकते हैं। शर्मनाक, सच में शर्मनाक। ये छोटा लाडला मेरी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं है। तलाक होना ही चाहिए। माँ, आखिरकार तियान है तो सू परिवार का दामाद। मैं आपको उसके बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। माँ, मैं जानता हूँ किंगचेंग ने इन सालों में बहुत अपमान सहे हैं, लेकिन मैं उसकी भरपाई अच्छे से करूंगा। हम भरपाई? अरे निकम्मे, तुम किंगचेंग की भरपाई किससे करोगे? क्या तुम उसे अपने पीछे पीछे भूखा मरने के लिए भेजोगे? कल तुम्हें वो तलाकनामा पूरा करना ही होगा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी तियान से तलाक। अगर तुमने फिर जबरदस्ती की तो मैं अभी चली जाऊंगी। तुम निकल जाओ, सबके सब निकल जाओ। मैं मान लूंगी कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म ही नहीं दिया। यह क्या झगड़ा है? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो ताकि तुम्हें आखिरकार चैन मिले? तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? तुम मुझे मार डालना चाहते हो ताकि तुम्हें चैन मिल सके? दादी, यह सब सू किंगचेंग की वजह से है। उसने आपकी इजाजत के बिना इस चिन परिवार के आवारा को अंदर ले आई। क्या यह साफ तौर पर आपकी अवज्ञा नहीं है? सू किंगचेंग, आज मेरा 80वां जन्मदिन का भोज है और तुम यह छोटा सा प्यारा वापस ले आई। इसका क्या मतलब है? क्या तुम हमें श्राप दे रही हो कि हम उसकी तरह बन जाए? दादी, मेरा यह मतलब नहीं था। और चिंतियान कोई छोटा सा प्यारा नहीं है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। तुम्हें डांस सुनना पसंद नहीं? इन्हें किसने बुलाया? क्या बदकिस्मती है। दादी जी, इनसे पेश क्यों आ रहे हैं? अगर आप इन्हें देखना नहीं चाहती तो बस इन्हें सू परिवार के दरवाजे में फिर कभी न आने दें। बस मैं लोग भेजकर इन्हें दोंगझोउ से बाहर निकलवा दूंगा। मेरे दुओ कितना आज्ञाकारी है। तुम मुझे समझते हो? दादी जी, चलिए। दादी जी, यह वह तोहफा है जो मैंने आपके 80वें जन्मदिन के लिए तैयार किया था। क्या यह वही पौराणिक जिनसेंग राजा है? दादी जी, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह जिनसेंग राजा की जड़ है, सैकड़ों सालों से संजोकर रखी गई। हिडन ड्रैगन हॉल में मेरे पापा ने 10 लाख खर्च करके इसे खरीदा, लॉर्ड कैंडल ड्रैगन से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में मैं फिर भी देख पाऊंगी यह जिनसेंग राजा की जड़। दादी जी, कहा जाता है कि अगर आप इस जड़ को लेते हैं तो यह आपका जीवन कम से कम 3 साल तक बढ़ा सकता है। दादी, कहते हैं कि अगर बस इस जिनसेंग की जड़ का यह रेशा ले लिया जाए तो यह आपकी उम्र कम से कम 3 साल बढ़ा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे सुपरिवार के दामाद की तो बात ही कुछ और है। इतनी आसानी से तुमने $10 लाख के जिनसेंग का रेशा तोहफे में दे दिया। कुछ लोगों की तरह नहीं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर। दादी, बस आप खुश रहें। दादी, बस आप खुश रहें। $10 लाख तो क्या, 10 करोड़ भी कुर्बान किए जा सकते हैं। किंगचेंग, आज दादी की 80वीं सालगिरह है। तुम सब खाली हाथ तो नहीं आए हो ना? रूयान, तुम हमेशा ऐसे नाजुक मुद्दे क्यों उठाती हो? उनका पूरा परिवार इस वक्त खाने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा। उनके पास फालतू पैसे कहाँ से होंगे दादी के लिए तोहफा तैयार करने के? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
क्यों उस छोटे बच्चे को बेवजह यहाँ ले आए? माँ, हम जल्दबाजी में आए थे। और आपके लिए तोहफा लाना भूल गए। तोहफा तो लाए हैं जरूर। किंतियान, तुमने तोहफा कब तैयार किया था? किंग चेंग, फिक्र मत करो, मैंने तोहफा बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। चूंकि तुम ले ही आए हो तो अब क्यों नहीं दिखाते? सबको दिखाओ ना। किंतियान, तुमने सड़क किनारे से कोई कचरा तो नहीं उठाया दादी को देने के लिए, है ना? किंतियान, क्या यही वह तोहफा है जो तुमने तैयार किया था? एक सड़ी हुई सूखी मूली? सूखी मूली, वह जिनसेंग का रेशा जो तुमने अभी लिया, वह तो इसका सिर्फ एक हिस्सा था, इसके शरीर से लिया गया। क्या कह रहे हो? मेरा $10 लाख का जिनसेंग इसी से निकाला गया था। किंतियान, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? जिनसेंग किंग की कीमत 1 करोड़ है, वह हिडन ड्रैगन हॉल में है, दिन रात 24 घंटे पहरा है, और तुम अब मुझे बता रहे हो कि वह तुम्हारे हाथ में है? किंतियान, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तोहफा नहीं खरीदते तो दादी नाराज नहीं होती। इस सूखी मूली का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी कि उसे कीमती चीज बताकर पेश करो? किंतियान, तुम सचमुच हमारे सुपरिवार के अच्छे दामाद हो। क्या तुम सबको बेवकूफ समझ रहे हो? किंतियान, तुम जानबूझकर यहाँ मुझे मूर्ख बनाने आए हो, है न? माँ, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। किंतियान, बात करना बंद करो। दीदी, जीजाजी को मत रोको, उन्हें बोलने दो। मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि कैसे जीजाजी बदलते हैं एक सड़ी हुई सूखी मूली को जिनसेंग किंग में। दुष्ट, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। इन्हें बाहर निकालो। मैंने कहा, यह एक असली जिनसेंग किंग है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, शुक्र है कि मैंने आज आमंत्रित किया था। मेडिसिन किंग हुआ शान सोंग के शिष्य गोस्ट डॉक्टर ये चेन दादी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। एक बार वह आ जाए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। दादी, किंतियान और मैं, हमें कुछ और काम है, हम पहले चलते हैं। चलो किंतियान। ठीक है, सु किंग चेंग। किंतियान, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मिरेकल डॉक्टर ये बहुत जल्द आ रहे हैं। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? अपराध बोध तो तुम्हें होना चाहिए, है ना? मिरेकल डॉक्टर ये आ गए हैं। ये चमत्कारी डॉक्टर आ गए हैं। किंतियान, चमत्कारी डॉक्टर ये अभी यही हैं। वे बाद में इसकी पुष्टि करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या यह वास्तव में सूखी मूली है। दीदी, कृपया मत जाइए। अगर आप चली गईं, तो फिर बाद में मैं किसका मजाक उड़ाऊंगी? महान माताजी सू, आपका भाग्य पूर्वी सागर जितना विशाल हो और आयु दक्षिण पर्वत जितनी लंबी हो। चमत्कारी डॉक्टर ये, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। चमत्कारी डॉक्टर ये, मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सुजी, मैं सोच रहा हूँ आपका क्या प्रश्न है। अभी अभी किसी नासमझ ने मुझे सूखी मूली का एक टुकड़ा दिया है, जोर देकर कह रहा है कि यह जिनसेंग राजा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका मूल्यांकन करें। जिनसेंग राजा? वह तो हिडन ड्रैगन हॉल का खजाना है, हॉल की अनमोल धरोहर। वह यहाँ कैसे हो सकता है? लाइए, मुझे दिखाइए। चमत्कारी डॉक्टर ये, जिसे आप देख रहे हैं, क्या यह है? कृपया मेरी मदद करें, देखें कि क्या यह असली है। यह तो सचमुच, यह चमत्कारी डॉक्टर ये, कुछ दिन पहले मैंने आपको जो सुलेख और चित्र भेजे थे, आपने उन्हें प्राप्त कर लिया, है ना? आज मैं उस लड़के को शर्मिंदा करना चाहता हूँ, तो कृपया मेरी मदद करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह कैसा जिनसेंग राजा है? क्या यह सिर्फ सूखी मूली नहीं है? इस तरह की चीज उपहार में देना, यह वास्तव में शर्मनाक है। तोहफे में ऐसी चीज ले आए, कितनी शर्मिंदगी की बात है, सचमुच शर्मिंदगी की बात। बिल्कुल सही। टूटी हुई सूखी मूली निकाल कर लाए हो। किंतियान, तुमने सुना, एक सड़ी हुई मूली, शर्मिंदगी। किंतियान, अब तुम्हारे पास खुद के लिए क्या कहना है? शर्मिंदगी। किंतियान, तुम छोटे से बच्चे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखना। ये चेन, क्या तुम्हें पक्का है ये सूखी मूली है? बकवास, अगर मैं कहता हूँ ये सूखी मूली है तो वही है। भूतिया डॉक्टर, ये चेन खास कुछ नहीं है, उसे तो सबसे बेसिक चिकित्सा नीति भी नहीं आती। सचमुच अपने गुरु का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। किंतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमत्कारी डॉक्टर ये पर सवाल उठाने की? किंतियान, तुम्हें सचमुच पता नहीं क्या तुम्हारे लिए अच्छा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमत्कारी डॉक्टर ये का अपमान करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुरंत माफी मांग लो, नहीं तो आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? तुम इस लायक नहीं हो। यदि तुम्हारा गुरु भी आता
तो उसे भी मुझसे इज्जत से बात करनी पड़ेगी। मजाक। तुम मेरे गुरु को जानते हो? क्या तुम इस लायक भी हो? ऐसा लगता है। मुझे तुम्हारे गुरु को बुलाना होगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अगर तुम आज मेरे गुरु को यहाँ बुला सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम अपना लूंगा। किन तियान, कितनी बड़ी बातें करते हो। किन तियान, तुम ऐसे कैसे बन गए? किंग चेंग, मुझ पर भरोसा करो। चमत्कारी डॉक्टर हुआ आ गए हैं। डॉक्टर हुआ आ गए हैं। वह सचमुच आ गया। क्या उसे सचमुच डॉक्टर हुआ के बारे में पता है? गुरुजी, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें दवा सिखाई थी, जिंदगियां बचाने और लोगों की मदद करने के लिए। फिर भी तुम यहाँ बुरे काम कर रहे हो। गुरुजी, मैंने हमेशा आपकी शिक्षाओं का सम्मान किया है और कभी कोई बुरा काम नहीं किया। फिर आपने अचानक मुझे क्यों मारा? अब मुझे बताओ, क्या यह एक सूखी मूली है या जिनसेंग किंग है? यह बोलो, यह आखिर है क्या? यह है हिडन ड्रैगन हॉल का जिनसेंग किंग। यह ये सचमुच जिनसेंग किंग है। मैं मेडिसिन किंग हूँ, हुआ शानसोंग। हाँ, यह सचमुच हिडन ड्रैगन हॉल का बहुमूल्य जिनसेंग किंग है। इसकी कीमत $1 करोड़ है और यह जीवन 10 साल बढ़ा सकता है। यह मेरा शिष्य था जो अंधा था और इसकी पहचान गलत कर बैठा। मैं अब सबसे माफी मांगता हूँ। श्रीकिन, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे शिष्य ने आपको परेशानी दी है। कोई बात नहीं, बस वापस जाकर इसका निपटारा करो। श्रीकिन, मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा और उसे अपने कर्मों पर विचार करने दूंगा। यह कैसा टूटा फूटा जिनसेंग है? मुझे लगता है कि मैं, ये चेन और वह बूढ़ा आदमी अभी किन तियान द्वारा किराए पर लिए गए अभिनेता थे। क्या खराब जिनसेंग है? मुझे लगता है ये चेन और वो बूढ़ा आदमी जो पहले था, दोनों तियान द्वारा किराए के अभिनेता थे। बिल्कुल, हम में से कोई भी यहाँ ने कभी देखा है ये चेन या हुआ शानसोंग। शायद वे दोनों नकली हैं, कौन जानता है? ये चेन, तुम झूठी हो। तुमने हमें बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। अब असल में कौन किसे धोखा दे रहा है, तुम सब किसी से बेहतर जानते हो। आओ आओ सब लोग एक बार चखो, देखते हैं कि यह जिनसेंग है या सूखी मूली। तियान, तुमने यह खराब सूखी मूली ली और घर पर 2 अभिनेताओं को किराए पर लिया। सोचा कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो। तुम सचमुच सपने देख रहे हो। श्रेया, दो क्या हो रहा है? वह अभी कुछ देर पहले ठीक थी, वह अचानक क्यों बेहोश हो गई? दो तियान, क्या तुमने जहर दिया इस सूखी मूली में? तुम दो को मारना चाहते हो? जहर? यह स्पष्ट है कि उसका शरीर इतना कमजोर है कि पूरक को अवशोषित नहीं कर सकता। यह एक $10 करोड़ का जिनसेंग किंग था और उसने इसे खा लिया। क्या बर्बादी है? असंभव, मैं यह विश्वास नहीं करता। इस सूखी मूली में जरूर जहर मिला होगा। मैं जहर का उपयोग करने तक नहीं गिरूंगा तुम्हारे खिलाफ। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुकिंग चेंग मेरी पत्नी है। कोई भी जो उसका फिर से अपमान करने की हिम्मत करे, मुझसे कोई दया नहीं पाएगा। क्या पाप है? यह सचमुच एक पाप है। यह $10 करोड़ का जिनसेंग किंग बस इस तरह बर्बाद हो गया। अरे दादी, माँ, दादी, माँ, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो दादी गुस्से से बेहोश कैसे हो जाती? इसका मुझसे क्या लेना देना? यहाँ मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। अगर तुम नहीं होती, अपनी बड़ी बेटी को लाकर और उसके दामाद को वह मूली लेकर आए और इतने सारे एक्टर्स को बुलाकर नाटक करवाया, तो क्या दादी गुस्से से बेहोश होती? तुम तियान, जो जिनसेंग तुमने अभी दादी को दी, क्या वह सच में $1 करोड़ की कीमत वाला जिनसेंग किंग था? बिल्कुल नहीं, मैं चिकित्सक हुआ का सबसे चहेता गुप्त शिष्य हूँ। आज की यह घटना एक नाटक था जो मैंने चिकित्सक हुआ से मेरी मदद करने को कहा था। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? मिस सू, किन तियान ने जो कहा वह सच है। जवान लोग हमेशा अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। वह हमेशा मेरी तारीफ करता रहता है और वह मेरा सबसे चहेता शिष्य है।
इसलिए मेरे पास उसे मना करने की कोई वजह नहीं थी। शुक्रिया, चिकित्सक हुआ, शुक्रिया। हालांकि ऐसी चीज सिर्फ एक बार हो सकती है। आगे से तुम बिल्कुल भी उसकी ऐसी मदद मत करना। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? यू कृपया यू को बचाओ। यू का अपहरण हो गया है। क्या? तियान, साफ साफ बताओ, यूयू का अपहरण किसने किया? मुझे नहीं पता। कुछ लोग अंदर आए, उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और फिर वे यू को ले गए। तियान, तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। यू को बचाओ। किंतियान, तुम मुझे मार सकते हो शुए परिवार की ताकत के साथ। तुम्हारी बेटी का अपहरण, क्या यह ज्यादा मांग है? पापा, जल्दी से मुझे बचाओ। तुम शुए चेंगे हो। तुम क्या चाहते हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को छोड़ दें? तुम बहुत सीधी सोच रहे हो। आंखें खोलकर देखो, यह है प्रसिद्ध असुरा नीलामी घर। हा हा हा, इतने सारे लोग तुम्हारी बेटी का दिल चाहते हैं। यह नीलामी अब शुरू होने वाली है, जल्दी करो, नहीं तो एक बार यह नीलामी खत्म हो गई। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी बेटी को चीरने के लिए। पापा, मम्मी, कृपया मुझे बचाओ। यू डर गई है। अगर तुम जल्दी नहीं आए, तुम इंतजार कर रहे होगे अपनी बेटी की लाश लेने का। हा, यू मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तियान, तुम्हें यू को बचाना ही होगा। माँ, किंग चेंग, चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा यू को बचाने का। किन साहब, शूरा नीलामी घर के बारे में हमें कुछ सुराग मिले हैं। हम कभी भी रवाना हो सकते हैं। किन तियान, मैं भी आपके साथ चलूंगी। किंग चेंग, शूरा नीलामी घर बहुत खतरनाक है, मैं अकेला जा सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं यू को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। नहीं, मुझे खुद यू को बचाना है। मुझे खुद यू को बचाना है। ठीक है, तो फिर हम साथ चलेंगे। चलो चलते हैं। जिसने भी मेरी बेटी को छुआ है, मैं आज ही शूरा नीलामी घर को जमींदोज कर दूंगा और यू को बचा लूंगा। मुझे मत मारो, मेरे पापा आ जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। तेरे पापा नहीं आने वाले, मैं तुझे चीर दूंगा, तेरा दिल, जिगर और फेफड़े निकाल लूंगा। इससे इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो इससे बात करने में? जल्दी करो और काम पूरा करो। मुझे उम्मीद है जल्द ही इसके अंग ले लूंगा। चीर दो। जल्दी मत करो, इसके अंग तो यही हैं, यह भाग नहीं सकती। मेरे पापा मुझे बचाने आएंगे। रो, खूब रो लो, आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। शू चेंगे, मेरी बेटी पर हाथ डालकर तो देखो। तुम्हारी हिम्मत मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? यू, मेरी बेटी को छोड़ दो। किंतियान, तुम आ ही गए। अगर तुम एक पल भी देर से आते तो तुम्हें अपनी बेटी की लाश उठानी पड़ती। पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। डरो मत यू, मम्मी तुझे बचाने आ रही है। किंतियान, वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। नहीं, मत करो। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। भूल मत जाना, आज यह मेरा इलाका है। अगर फिर से घमंड दिखाया तो मैं उसकी एक बाह तोड़ दूंगा। नहीं, मत करो। किंग चेंग, जल्दबाजी मत करो। अगर इस बच्ची को बचाना है तो घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। कृपया मेरी बेटी को जाने दो। वह बस एक बच्ची है। जो चाहो मुझ पर आ जाओ। किंतियान, तुम भी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। किंतियान, जल्दी घुटने टेक कर उससे भीख मांगो, नहीं तो वह यू को मार डालेगा। किंतियान, जल्दी से उसके सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो, नहीं तो वह यू को मार डालेगा। किंग चेंग, उसकी बात मत मानो। हम चाहे घुटने ही क्यों न टेक दें, वह यू को छोड़ने वाला नहीं है। किंतियान, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम तीनों आज यहीं मरने वाले हो। अगर मैं बस थोड़ा सा जोर लगाऊं। नहीं, मत करो। इसकी आंतें बाहर निकल आएंगी। अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं। किंतियान, चाहे तुम और लोगों को लेकर आए हो, चाहे तुम और लोगों को लेकर आए हो, तुम सब यही मरोगे। किंतियान, बाई फेंग, ज्यू चिंगै को छोड़कर बाकी सबको मार डालो, कोई दया नहीं। समझ गई सुप्रीम। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसे भागने मत देना, मैं बाद में खुद उससे पूछताछ करना चाहता हूं। यू तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? पापा, यू डर गई है। डरो मत यू, पापा यहाँ है। पापा ने सारे बुरे लोगों को भगा दिया है, अब कोई यू को चोट नहीं पहुंचा सकता। शू चेंगे, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत सिर्फ मौत ही होगा। तुम्हारे पीछे की सच्चाई की जांच करने में बस थोड़ी और मेहनत लगेगी, लेकिन तुम्हारी जान बस एक ही है। मैं यह सब लिन वेन ने करवाया था। लिंगवेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? किंतियान, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है, कृपया मुझे छोड़ दो। बाई फेंग, मुझे लिनवेन की सारी जानकारी चाहिए। समझ गई बॉस, लिन वेन की जांच पूरी हो गई है। वो कल नीलामी में शामिल हो रही है। किन परिवार की वो जमीन खरीदने, ताकि एक गोल्फ कोर्स बनवा सके और ताकतवरों को रिझा सके। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो हम कल साथ चल सकते हैं। बाई फेंग, तैयार रहना, हम भी जा रहे हैं कल की नीलामी में। सर माफ कीजिएगा, यह एक प्राइवेट नीलामी है, सिर्फ टिकट वाले ही अंदर जा सकते हैं। टिकट? अरे ये किंतियान नहीं है, क्या बात है, तुम्हें नीलामी में आने का भी समय मिल गया। तुम तो नीलामी घर के दरवाजे भी नहीं पार कर सकते, क्या कर सकते हो? तुम एक आवारा कुत्ता, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम किन परिवार की जमीन वापस खरीद सकते हो ताकि उसे कुत्ता घर बना सको? लिंगवेन, तुम्हारा मुंह बंद रखना ही बेहतर होगा, नहीं तो मुझे अभी तुम्हें मारने का दोष मत देना। ओह, मैं तो बहुत डर गई। तुम एक आवारा कुत्ता मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि कहीं तुम्हारा अंत सड़क पर ही न हो जाए किसी दिन। लिनवेन, ज्यादा हद तक नहीं धकेलो। एक दिन हम जुनहाओ का बदला लेने का सबूत ढूंढ लेंगे, जुनहाओ का बदला लेने का। तुम लोग अब भी सोचते हो कि जुनहाओ का बदला ले सकते हो? छे, घर जाओ और नशा उतारो, मुझे शक है तुम आज तो इस दरवाजे से भी निकल पाओगे। हम्फ, किंतियान, तुम नीलामी में जाना चाहते हो, है ना? कैसा रहेगा अगर तुम सू किंग चेंग को मुझे दे दो? मैं तुम्हें 2 टिकट दे दूंगा। सू किंग चिंग, ये हैं गवर्नर ड्रेक के बेटे शियांग मिंग। यंग मास्टर शियांग मिंग का तुम पर नजर पड़ना तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप यंग मास्टर शियांग मिंग के बिस्तर पर चढ़ जाओ, फिर आज मैं तुम्हें नीलामी में ले चलूंगी ताकि तुम्हारी नजरें खुले। सपने देखो, मैं मर जाऊं तो भी किंतियान से गद्दारी नहीं करूंगी। और टिकटों की बात, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। किंतियान, नादानी मत करो, अगर आज तुम सू किंग चेंग को मुझे नहीं दोगे तो तुम नीलामी के दरवाजे से भी नहीं गुजर पाओगे। बाई फेंग, मेरे लिए 2 टिकट ले आओ अभी। किंतियान, तुम्हें लगता है ये टिकट इतनी आसानी से मिल जाती है? इस नीलामी के टिकट बहुत सीमित हैं। क्या तुम्हें लगता है बस एक फोन करके तुम अंदर आ सकते हो? मुझे एहसास हो रहा है तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे बेवकूफ हैं। किंतियान, शायद हमें यह नीलामी जाना ही नहीं चाहिए। क्या तुम टिकट ले सकते हो? क्या तुम हमारे लिए निमंत्रण दिलवा सकती हो? बिल्कुल, मुझ पर भरोसा रखो। किंतियान, अगर तुमने सू किंगचेंग को यंग मास्टर जू को नहीं सौंपा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम कभी भी निमंत्रण देखने लायक नहीं रहोगे। उसके रूप की तो बात ही छोड़ दो, अभी भी नीलामी में जाने की उम्मीद कर रहे हो? बेकार की सोच। बिल्कुल सही। किंतियान, कैसा रहेगा एक दिन जब तुम्हारा किन परिवार का एस्टेट गोल्फ कोर्स बन जाएगा? तुम हमेशा आने के लिए स्वागत है। आखिरकार वह तुम्हारा घर हुआ करता था। तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा।
यंग मास्टर जू, आपकी पहुंच कहीं ज्यादा है। आप इस नीलामी के प्रभारी व्यक्ति को खुद ही आदेश दे सकते हैं कि वो प्रवेश द्वार पर आकर आपका स्वागत करे। बिल्कुल, देखो मैं कौन हूँ। मिस्टर किन, मेरी गहरी माफी चाहता हूँ। अगर सीनियर बाई फेंग का फोन नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप दोनों को अंदर ले चलता हूँ और खुद आपकी सीटें व्यवस्थित करता हूँ, प्लीज। अरे मिस्टर कियान, मैं हूँ जू शियांगमिंग, जू लोंग का बेटा जू शियांगमिंग। क्या आप मुझे याद नहीं करते? जू शियांगमिंग? हाँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई समस्या है? अरे किन तियान, तुम बस इंतजार करो, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब नीलामी के लिए है। इस नीलामी का मुख्य आकर्षण है 30 मुंह का एक एस्टेट प्लॉट। किन परिवार से? शुरुआती बोली 200 करोड़ है। बोली बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। नीलामी शुरू होती है 23 करोड़, 25 करोड़। मैं 300 करोड़ बोली लगाती हूँ। सब लोग, मेरा लिन परिवार यह प्लॉट चाहता है। कृपया मुझे कुछ सम्मान दीजिए। लिन वेन, तुम अपने आप को कौन समझती हो? हम तुम्हें सम्मान क्यों दें? अगर मैं भी बोली लगा दूं तो? जू लोंग मेरे पिता हैं। $300 करोड़ पहली बार। 300 करोड़ दूसरी बार। अगर कोई और बोली नहीं लगाता तो ये प्लॉट मिस लिन के हिस्से में जाएगा। 300 करोड़ और 1 पैसा। किन तियान, तुम्हारी यहाँ मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये प्लॉट कभी नहीं मिलेगा। मैं 400 करोड़ बोली लगाती हूँ। मैं 400 करोड़ और 1 पैसा बोली लगाता हूँ। मैं 500 करोड़ बोली लगाती हूँ। 500 करोड़ और 1 पैसा। मैं 800 करोड़ बोली लगाती हूँ। किन तियान, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो बोली लगाते रहो। किन परिवार की सारी संपत्ति मेरे पास है। मैं सच में देखना चाहती हूँ तुम कितना पैसा निकाल सकते हो। 800 करोड़ और 1 पैसा। लिंगवेन, तुम चाहे जितनी भी बोली लगाओ, मैं हमेशा 1 पैसा ज्यादा बोली लगाऊंगा। जमीन का यह टुकड़ा मैं लेकर रहूंगा। मैं इस जमीन का टुकड़ा हासिल करने पर तुला हुआ हूँ। किन तियान, क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? $800 मिलियन, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? मैं आपत्ति करता हूँ। किन तियान के पास $800 मिलियन बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस यहाँ परेशानी खड़ी करने आया है। मैं उसकी संपत्ति की जांच करवाने की मांग करती हूँ। किन तियान, वो $800 मिलियन है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो तो एक आवारा कुत्ता है, उसे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? एक बार उसकी संपत्ति की जांच हो जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम दोनों बस बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। किन तियान, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यह एक नीलामी है, तुम्हारा आंगन नहीं। नीलामी में बाधा डालना, क्या तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? किंग चेंग, मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम उसकी संपत्ति की जांच नहीं करवाना चाहते? क्या मैं ये शक कर सकती हूँ कि तुम लोग सांठ-गांठ कर रहे हो और खुद ही इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो? लिन वेन, दूसरों पर झूठे आरोप मत लगाओ। चूंकि वह संपत्ति की जांच करवाना चाहती है तो उसे जांचने दो, इससे उसका दिल हल्का हो जाएगा। ढोंग करो, ढोंग करते रहो। मैं देखना चाहती हूँ तुम यह नाटक कब तक चला पाते हो। क्या तुम अपने भागने के रास्ते के बारे में सोच भी रहे हो? अगर तुम कहो कि वह $1 भी निकाल सकता है, मैं मान जाऊंगा। तुम चाहते हो कि वह $800 मिलियन जुटा ले? क्या तुम उसे इमारत से कूदने पर मजबूर नहीं कर रहे? हा हा हा। ठीक है, हम श्री किन के कहे अनुसार ही करेंगे। बस मिस्टर किन जैसा कहते हैं वैसा करो। कोई है? मिस्टर किन, नीलामी में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमें आपकी संपत्ति की पुष्टि करनी होगी। मिस्टर किन, मैं माफी चाहता हूँ। अब हमें आपकी संपत्ति की जांच करने की जरूरत नहीं है। आप नीलामी में किसी भी चीज पर बोली लगा सकते हैं। क्यों? आप उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं कर रहे? क्यों? इस कार्ड की वजह से। यह एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड है जो प्रमुख बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। दुनिया भर में इनकी संख्या 10 से भी कम है। असंभव।
उसके पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? ये कार्ड निश्चित रूप से उसका नहीं है। यह तो बस $800 मिलियन है ना? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो बोली लगाते रहते हैं। मैं $1 बिलियन की बोली लगाता हूँ। किंतियान, तुम अमीर हो, है ना? अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ बोली लगाते रहो। आप नीलामी के क्रम को भंग कर रहे हैं। कोई है, उन दोनों को बाहर निकालो। आप हमें बाहर क्यों निकाल रहे हैं? हम तो सामान्य रूप से बोली लगा रहे थे। झू लोंग मेरे पिता हैं। आज अगर झूलोंग खुद यहाँ होते तो भी मैं उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत रखता। क्या तुम लोग हास्यास्पद नहीं हो रहे हो? अरे, तुम सब बस नाटक कर रहे हो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जू शियांगमिंग, प्लीज शांत हो जाओ। उन्होंने तुम्हें निकलवा दिया, लेकिन उन्हें जरूर पछतावा होगा। यह सब तुम्हारी वजह से है, वरना मैं इतना शर्मिंदा नहीं होता। जू शियांगमिंग, वो जमीन का प्लॉट खरीदना, वो जरूर किंतियान ने, उसने अपनी सारी जमा पूंजी गिरवी रख दी होगी। अगर तुम सू किंगचेंग को पाना चाहते हो, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। सू किंगचेंग की माँ को तो बस पैसे से मतलब है। बस तुम उनकी मंजूरी ले लो, बाकी सब आसान हो जाएगा, है ना? जू शियांगमिंग, तुम्हें हमारी किंगचेंग में दिलचस्पी है? ये तो उसका सौभाग्य है। इस कदर काठी को देखो, इस चेहरे को देखो। अरे वाह, ये तो लाखों में एक है। जू शियांगमिंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। अरे किंगचेंग, तुम जू शियांगमिंग से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ, तुमने उसके लिए मुझे मारा? जू शियांगमिंग, अब से किंगचेंग तुम्हारी है। और किंतियान की बात है, मैं उसे जल्द से जल्द तलाक देने के लिए मजबूर करूंगी। किंगचेंग, तुमने आंटी की बात सुनी, तो चलो। जू शियांगमिंग, तुम क्या करना चाहते हो? चलो वही करते हैं जो करना जरूरी है। तुम बदमाश, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चिल्लाते रहो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। छोड़ दो। जू शियांगमिंग, उसे जाने दो। किंतियान, ओ मेरे प्यारे बच्चे, किंगचेंग ने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया और तुम अब भी उसे जाने नहीं दे रहे। देखो जू शियांगमिंग क्या लेकर आया है। फिर अपनी दयनीय हालत पर गौर करो। क्या तुम किंगचेंग के लायक हो? किंतियान, ओ मेरे प्यारे बच्चे, सोचो तो, तुम मेरी बहन किंगचेंग को क्या दे सकते हो? तुम दोनों तलाक ले ही लो, उसे जाने दो, उसे किसी अच्छे से शादी करने दो और एक बड़ी विला में रहने दो, ठीक है? किंतियान, अगर तुम्हें सच में सू किंगचेंग की परवाह है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हें उसे अपने साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। किंतियान, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। अगर मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, एक दिन मैं सू किंगचेंग को अपने नीचे चीखता हुआ बनाऊंगा। जू शियांगमिंग, अगर तुमने किंगचेंग को हाथ लगाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे, शांत हो जाओ। जू शियांगमिंग पूर्व प्रांत के गवर्नर झूलों का बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू शियांगमिंग को मारने की? क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? जू शियांगमिंग, तुम ठीक तो हो? देखो, इसका चेहरा तो लगभग बिगड़ ही गया था। किंतियान, तुम में बड़ी हिम्मत है, पूर्व प्रांत में मेरे आदमी को मारने की हिम्मत करना। तुम पहले इंसान हो। अरे छोटे, जल्दी से जू शियांगमिंग से माफी मांगो। तुम गंवार, देखो तो सही कितना जू शियांगमिंग ने हमारे सू परिवार को उपहार दिए हैं। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? किंतियान, तुम जू शियांगमिंग से माफी क्यों नहीं मांगते? आखिरकार अभी किसी को मारना वाकई गलत था। किंतियान, तुमने सुना, जल्दी करो और उससे माफी मांगो। वह इस लायक था, वह मेरी माफी के लायक नहीं है। किंतियान, अरे छोटे, अगर तुम आकर जू शियांगमिंग से माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगी। किंतियान, आज या तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, या तुम आज रात सू किंगचेंग को मेरे कमरे में ले आओगे। नहीं तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। मत भूलना, मेरे पिता पूर्व प्रांत के गवर्नर हैं। झूलोंग, तुम्हें मारना मेरे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। तुम बस माफी क्यों नहीं मांग लेते? हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह मेरी माफी के लायक नहीं है। मैं लायक नहीं? हाँ, अच्छा, मैं अभी किसी को बुला रहा हूँ। मैं किसी को तुम्हें मरवा दूंगा। जू शियांगमिंग, जल्दी से लोगों को बुलाओ, तुम्हें उसे गिरफ्तार करना ही होगा। हम उसे आसानी से भागने नहीं दे सकते। कुछ लोग वे इतने आत्मधर्मी होते हैं, आखिरकार
वे खुद को ही चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी नीचे खींच लेते हैं। जू शियांगमिंग, कृपया दया दिखाइए और किन तियान को छोड़ दीजिए। किंग चेंग, उसे एक मौका दो, अगर नहीं तो यह मिस किंग चेंग की ईमानदारी पर निर्भर करेगा। आज रात तुम और मैं एक कमरा बुक करेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। किंग चेंग, बस जू शियांगमिंग के साथ चलो। तुम नहीं चाहती कि हमारा छोटा किन तियान सड़क पर मरा हुआ पड़ा रहे, है ना? हाँ दीदी, अगर हम खुद को जू शियांगमिंग से जोड़ लें तो पूर्व राज्य में हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा आज से बहुत मजबूत हो जाएगी। जू शियांगमिंग, बाहर इतना घमंड दिखा रहे हो, क्या तुम्हारे पिता झूलोंग को पता है? किंतियान, तुम्हें क्या हक है मेरे पिता का नाम लेने का? क्या तुम जीने से थक गए हो? झूलोंग, जल्दी आओ और अपने घर की सफाई करो। किन तियान, क्या तुम मुझे थोड़ी शांति नहीं दे सकते? किन तियान, तुम बस मास्टर झूलोंग से फोन पर बात नहीं कर रहे थे, है ना? भले ही नाटक कर रहे हो, कम से कम विश्वसनीय तो बनो। अरे तुम झूलोंग को यहाँ बुलाओ ताकि वह अपने बेटे जू शियांगमिंग को सबक सिखाए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किंतियान, मुझे लगता है तुम सिर्फ प्यारे नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है ना? मेरे पिता पूर्वी महाद्वीप के गवर्नर हैं। झूलोंग, वह कैसे जान सकता है तुम जैसे तुच्छ इंसान को? सु किंग चेंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी से अपना फैसला करो। अगर तुमने देरी की तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। किंग चेंग, मुझ पर भरोसा करो। पापा, आप बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी करो, इसे संभालो। यह लड़का मेरी औरत को चुराने की कोशिश कर रहा है। यह मौत को दावत दे रहा है। अपनी औलाद, क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? घुटने टेको। तुमने सुना? मेरे पिता चाहते हैं कि तुम घुटने टेको। मैं घुटने टेकूं? तुम इस लायक नहीं हो। अपनी औलाद, मैंने तुझे घुटने टेकने को कहा था। क्यों? मैं घुटने क्यों टेकूं? आज अगर तू घुटने नहीं टेकेगा और श्रीमान किन से माफी नहीं मांगेगा तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। श्रीमान किन, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मेरे मूर्ख बेटे को कुछ पता नहीं था और उसने आपका अपमान कर दिया। कृपया उसे माफ कर दीजिए महोदय। झूलोंग, तुमने सच में कमाल का बेटा पाला है। झूलोंग, तुमने तो सच में एक बेहतरीन बेटा पाला है। श्रीमान किन, मैं आमतौर पर अनुशासन में बहुत नरम रहता हूँ। मैं अपने बेटे को सही राह नहीं दिखा पाया। मैं आपसे दंड की याचना करता हूँ महोदय। ठीक है, उठो। अरे मेरी यह हिम्मत नहीं। आज तुम्हारे खातिर मैं इसे इस बार माफ करता हूँ। जाओ और अपने इस अवज्ञाकारी बेटे को ठीक से सबक सिखाओ। उसे उस लिन वेन नामक आदमी के साथ नहीं घुलने मिलने देना। अगर उसने मुझे फिर से नाराज करने की हिम्मत की तो वह मर जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया श्रीमान किन, कृपया चिंता न करें। मैं इस विद्रोही बेटे को खुद को कैद करके सोचने विचारने के लिए मजबूर करूंगा और वह फिर बाहर नहीं आएगा कोई और परेशानी खड़ी करने के लिए। अब जाओ। चलो चलते हैं। किंग चेंग, सर्वोच्च स्वामी, हमारी जांच से पता चलता है कि जू शियांगमिंग इस नीलामी में लिन वेन के निर्देश पर आया था। आपके आदेशानुसार लिन वेन की सारी ताकतें हमारी निगरानी में हैं। क्या हम इस बार उन सभी को गिरफ्तार कर लें? यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाई फेंग, निमंत्रण भेज दो और दावत आज रात के लिए फिर से शेड्यूल कर दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने दुश्मन को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना ही होगा। वह निमंत्रण मुझे दो। अरे गरीब नालायकों, तुम्हें लगता है तुम भाग ले सकते हो सर्वोच्च स्वामी की वापसी की दावत में? क्या तुम इस लायक हो? तुम्हें ये कुछ निमंत्रण देना बिल्कुल बर्बादी होगी। तुमने माँ का निमंत्रण ले लिया? छोटी लड़की, तुम्हारी मेरी चीज छीनने की हिम्मत? तुम्हें जीना नहीं आता? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगी? रुयेन, तुम क्या कर रही हो? युए तो बस एक बच्ची है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? निमंत्रण हमें वापस दे दो। किंग चेंग, ये निमंत्रण तुम्हारे किस काम के हैं? रुयेन सुप्रीम लॉर्ड से मिलने जा रही है। शायद वह उनकी नजर में चढ़ जाए, तब हमारा सुपरिवार तुरंत फलने फूलने लगेगा। तुम्हारा जाना बेकार ही होगा। मेरी सासू माँ, ये तीनों निमंत्रण हमारे हैं, तुम छीनने आए हो। ये कैसा तर्क है? बूढ़ी औरत, तुम्हें दावत में जाने का क्या अधिकार है? तुम दावत में जाकर क्या करोगी? खुद को शर्मिंदा करने, मुसीबत खड़ी करने?
तुम जैसे लोग दावत में जाएंगे तो सुप्रीम लॉर्ड की ही बदनामी होगी। माँ, आप ठीक तो हैं? किंगचेंग ठीक है। माँ, निमंत्रण तो शुरू से हमारे थे। न सिर्फ तुमने उन्हें छीनने आई, बल्कि लोगों को मारा भी। तुम सब बहुत ज्यादती कर रहे हो। चुप रहो। सुपरिवार का सदस्य होकर तुम परिवार का फायदा नहीं सोचती। बजाय इसके तुम हमसे सवाल करती हो। लगता है तुम मार खाना चाहती हो। रूइन परम प्रभु से मिल चुकी है। वह हमारे लिए फायदे सुरक्षित कर सकती है। इसका क्या फायदा कि वे तुम्हारे पास हैं, बस देखने के लिए? दादी, आप इन लोगों पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रही हैं? अरे, चूंकि हमारे पास निमंत्रण पहले से ही है, चलो जल्दी करें और चलें। हम भोज स्थल पर जल्दी पहुंच सकते हैं और परम प्रभु से जल्द मिल सकते हैं। इतने साल, ऐसा लगता है कि एक नालायक को पाला है। चलो चलें। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? पापा, वे हमारे निमंत्रण छीन रहे हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने छीन लिए? तुम इसका क्या करने वाले हो? कितना छोटा दिमाग है। दादी, चलो चलें। इस समूह से पेश आने की जरूरत नहीं। निमंत्रण सौंप दो और चिंगचेंग और बाकियों से माफी मांगो, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या मैं नहीं दूंगी? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम छीनने वाले हो? मेंढक, तुम्हें अब भी लगता है तुम शामिल हो सकते हो? परम प्रभु के स्वागत भोज में तुम इस लायक नहीं हो। बिल्कुल हवाई बातें। तुम बेरहम इंसान हो। हम सुपरिवार ने तुम्हारी बेटी को इतने साल पाला है, बस इसलिए कि हमारे पास तुम्हारे कुछ निमंत्रण हैं, तुम उन्हें वापस चाहते हो? क्या इंसाफ नहीं बचा? सुनो, आज तुम हमें सिर्फ निमंत्रण ही नहीं, बल्कि यह विला भी हमारे सुपरिवार को दोगे, तुम्हारी पत्नी को इतने साल पालने की कृपा का बदला चुकाने के लिए। तियान, कोई बात नहीं। ये निमंत्रण वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है, तो इन्हें दे दो। अरे, सुना तुमने? किंगचेंग ने कहा है कि उसे अब इनकी जरूरत नहीं है। तुम्हें इन पर क्या अधिकार है? ये साफ तौर पर किंगचेंग के हैं। इसमें तुम कौन होते हो? तियान, तुम ये आदमी इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या तुम हमें मारने वाले हो? हम एक आदमी जिसमें इच्छा तो है लेकिन हिम्मत नहीं। तियान, हम इनके स्तर तक नहीं गिरेंगे। ये तो बस एक दावत है, हमें जाने की जरूरत नहीं। इन पर इतना गुस्सा क्यों करना? माँ, किंगचेंग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं इनसे बहस नहीं करूंगा। बाद में मैं कुछ और निमंत्रण भिजवा दूंगा। इन कुछ को इन्हें भीख समझकर दे दो। किंतियान, तुम दुष्ट, तुम क्या कह रहे हो? हमें भीख? तुम्हें शर्म नहीं आती? किंतियान, तुम्हें नहीं लगता कि ये निमंत्रण हवा से उड़कर आ गए, है ना? अब भी कह रहे हो कि कोई कुछ भेज देगा, बस ख्वाब देखना है। उस जैसा आदमी, अगर उसे सर्वोच्च निमंत्रण भी मिल गया, तो मैं शर्त लगाती हूँ वो सड़क से उठा लाया होगा। बाई फेंग, मुझे 3 निमंत्रण भेजो। हम्फ, यकीन नहीं होता तो फिर देखते रहो। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये आदमी कैसे किसी को निमंत्रण भेजवाते हो। मैं यहीं बैठकर देखती हूँ। अगर बाद में निमंत्रण नहीं मिले तो देखती हूँ तुम क्या करते हो। अगर उसे निमंत्रण मिल सकता है तो मैं उसके उपनाम से जानी जाऊंगी। और ये 3 निमंत्रण पता नहीं किस तरह का भाग्य सु किंगचेंग को मिला जो उसे मिल गए। ये तो महज संयोग रहा होगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सारे निमंत्रण हवा से उड़कर आ गए थे? मुझे तियान पर भरोसा है। जब से उसने वादा किया है तो वो जरूर निमंत्रण भिजवाएगा। किन परिवार तो बहुत पहले खत्म हो गया। उस जैसा आदमी होकर वो कैसे किसी को मनवा सकता है कि निमंत्रण भेजे? बस ख्याली पुलाव। किंतियान, इतने साल बीत गए, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम इतने अव्यावहारिक रहोगे। बिल्कुल नहीं बदले। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंगचेंग को नहीं देती तुमसे शादी करने। किंगचेंग, ऐसे आदमी के पीछे चलकर क्या भविष्य है? जल्दी से उससे तलाक ले लो, यही सबसे समझदारी की बात होगी। नहीं तो तुम और डूबती जाओगी। मैं किंतियान से बिल्कुल भी तलाक नहीं लूंगी। मुझे किंतियान पर भरोसा है। जब उसने कहा कि वह निमंत्रण ला सकता है तो वह जरूर लाया होगा। किंतियान, तुम्हारा निमंत्रण? हाँ, ढोंग करते रहो। सर्वोच्च प्रभु के स्वागत समारोह का निमंत्रण इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? हाँ, कुछ लोग तो बस कहीं से भी कुछ फटे कागज के टुकड़े ढूंढ लेते हैं और उन्हें निमंत्रण कहते हैं। तुम हमें क्या समझते हो? सु किंगचेंग,
इस तरह के बकवास बोलने वाले के पीछे चलने का क्या फायदा? जल्दी से उससे तलाक ले लो। कोई अमीर युवक ढूंढना ही सही रास्ता है। अगर मैंने तुम्हें किन तियान के बारे में फिर कुछ बुरा कहते सुना तो मैं तुम्हें जी भर के पछताऊंगी। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या नुकसान है? नकली निमंत्रण लेकर और सोच रहे हो कि तुम सर्वोच्च प्रभु से जुड़े हो और हमें मारने की धमकी दे रहे हो। बस तुम इंतजार करो, अगर हमें सर्वोच्च प्रभु से मिलने का मौका मिला तो हम पहले तुम दोनों की शिकायत करेंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। जाओ जाओ जाओ। अरे, तुम्हारा पूरा परिवार सच में आने की हिम्मत कर गया। नकली निमंत्रण लेकर अंदर जा रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? हाँ हाँ, ये लोग देखकर सचमुच चिढ़ होती है। अगर हमें पता होता कि ये आ जाएंगे तो हमें बाद में आना चाहिए था। दादी, माँ, रुयान, क्या तुम्हें हमारे परिवार पर इस तरह निशाना साधना ही है? हमारे निमंत्रण कार्ड इस्तेमाल करके और फिर बकवास बोल रही हो। बिजली गिरने से नहीं डरते? चुप रहो। हमें निमंत्रण कार्ड अपने तरीके से मिले हैं, हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? अनादर करने वाली बेटी, तुम हमसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? हमें तुम्हें जन्ना या पालना नहीं चाहिए था। माँ, गलती तो पहले तुमने ही की थी। मैं किंग चिंग, इनसे पंगा मत लो। ये बकवास बोल रही हैं और बेवजह झगड़ा कर रही हैं। बस तुम्हारे जैसा परिवार ही ऐसा कुछ कर सकता है। बेवजह? किसको बेवजह कह रहे हो? मानती हो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तियान, छोड़ो भी, इनसे बहस मत करो। चलो अंदर चलते हैं। वो कुलान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा अंदर जा सकता है न? उसे एहसास नहीं है कि उसे मिले वो कुछ कागज के टुकड़े बस तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए थे और तुमने सच में उन पर विश्वास कर लिया। अगर तुम उन निमंत्रणों का इस्तेमाल करके अंदर जाने की हिम्मत करोगे तो सुरक्षा गार्ड तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अरे, कुछ लोग तो मूर्ख बनने को तैयार ही हैं। कुछ लोग हैं जो मूर्ख बनना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? नकली निमंत्रण लेकर अंदर जाने के बाद बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम बस उनके मजाक देखेंगे। मेरे पापा से ऐसे मत बोलो। अरे कृतघ्न, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के मार डालूंगी। तुम लोग अपना व्यवहार सुधारो। अगर तुमने मेरी बेटी को फिर धमकाया तो मुझे बेअदबी के लिए दोष मत देना। आवारा कुत्ता, तुम्हारी हमें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं जीतूंगी सर्वोच्च स्वामी का अनुग्रह तो मैं उनसे तुम्हें मरवा दूंगी और काट दूंगी इस कृतघ्न की जीभ। माँ, दादी, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। उनके साथ बातें करके समय क्यों बर्बाद करें? हमें देरी करवा रहे हैं। सर्वोच्च स्वामी के स्वागत समारोह को देखने से यही सबसे बड़ा नुकसान है। चलो चलते हैं, चलो जल्दी से उनकी जांच करो। मुझे सर्वोच्च स्वामी को मिस मत करवाओ। तुम्हारे निमंत्रण अब अमान्य हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते। आंखें खोलो और ध्यान से देखो। इस पर परम प्रभु के हस्ताक्षर हैं। तुम हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें अपनी नौकरी नहीं चाहिए? तुम तीनों, मुझे सच में खेद है। तुम्हारा निमंत्रण रद्द है। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परम प्रभु से मिलने से रोकने की? तुम जीना नहीं चाहते क्या? परम प्रभु के भोज में अनधिकृत प्रवेश, तुम्हें पता होना चाहिए उसके परिणाम। दफा हो जाओ, मैं अब अंदर जाना ही नहीं चाहती। देखो तुम दरवाजे पर तैनात सुरक्षा गार्डों का स्तर, अंदर का माहौल कैसा होगा मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। रुयान, तुम हो। कल तुमने ही मुझे नकली निमंत्रण दिया था। तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे। जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। किनमिंग जी, यहाँ बकवास मत करो। कल जैसे ही मुझे निमंत्रण मिला तुमने उसे छीन लिया। उसका मुझसे क्या लेना देना? किंग चिंग, उनसे क्यों पढ़ते हो? भोज शुरू होने वाला है। हम तो अंदर नहीं जा सकते और तुम सोचते हो तुम दोनों अंदर जा सकते हो? मनमर्जी की बातें। बाई फेंग, सुरुयान और उसके ग्रुप को अंदर आने दो। पहले उन्होंने किंग चिंग के साथ जो कुछ भी किया था, आज मैं उन्हें उसका 100 गुना या 1000 गुना चुकता करवाऊंगा। दादी, कृपया कोई उपाय सोचिए। भोज शुरू होने वाला है और हम अभी तक अंदर भी नहीं घुस पाए हैं। मैंने वह सारे कॉल कर दिए जो कर सकती थी। क्या तुम्हें पता नहीं कि निमंत्रण कार्ड पाना कितना मुश्किल है?
अगर मुझे पता होता, मुझे सु किंगचिंग के निमंत्रण कार्ड छीन लेने चाहिए थे। मिस, मैं पहले गलत था। आपके निमंत्रण कार्ड अमान्य नहीं हैं। आप अब अंदर जा सकती हैं। तुम किस काम के हो? इतने छोटे से काम को भी संभाल नहीं सकते। जब मैं सर्वोच्च स्वामी से मिलूंगी तो मैं उन्हें तुम्हें सख्त सजा देने के लिए कहूंगी। रुयान जरूर, सर्वोच्च स्वामी तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम बाद में अंदर जाओगी तो मौके का फायदा उठाना सुनिश्चित करना। अगर तुम हासिल कर सको सर्वोच्च स्वामी की कृपा, तो हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे। रुयान, इस बार सुपरिवार तुम पर निर्भर है। चलो चलते हैं। यहाँ कितना खूबसूरत है। कितने देहाती लोग हैं। तुमने शायद जीवन में इतनी अच्छी जगह कभी देखी ही नहीं होगी। आज तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए। तुम्हें फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा इतनी हाई क्लास जगह पर आने का। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? बेशक, सर्वोच्च स्वामी ने हुक्म दिया हमें अंदर आने का। सर्वोच्च स्वामी हमारी रुयान की बहुत इज्जत करते हैं। वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी रुयान सर्वोच्च स्वामी को पसंद आने वाली है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें दूसरों से कुछ निमंत्रण कार्ड मिल गए हैं और अब बिना किसी शर्म के घूम रहे हैं। क्या सर्वोच्च स्वामी को वह पसंद है? मुझे यह कैसे पता नहीं चला? किंतियान, तुम अपने आप को कौन समझते हो? सर्वोच्च स्वामी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट तुम्हें नहीं देंगे। तुम सच में समझते हो कि तुम कोई खास हो? तुम्हें अपनी औकात का बिल्कुल एहसास नहीं है। जब सर्वोच्च स्वामी आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारा हिसाब करवाऊंगी। तुम जैसे किसी को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो मैं यहीं रुकता हूँ, सर्वोच्च स्वामी का इंतजार करते हुए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मेरा हिसाब कैसे करते हैं। किंतियान, बस तुम इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुयान से भीख मांगने कि वो महोदय से तुम्हारी वकालत करे। केवल रुयान ही तुम्हारी मदद कर सकती है, नहीं तो तुम्हें बस मौत का इंतजार करना होगा। किंतियान, नहीं तो हमें यह भोज में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर हमने महोदय का अपमान किया तो बस हमें चले जाना चाहिए। किंगचिंग महोदय हमें दोष नहीं देंगे। इसके विपरीत वह हमारा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। किंतियान, क्या तुम्हें लगता है कि महोदय कोई परोपकारी है? क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि महोदय तुम्हारा स्वागत करेंगे? तुम सपने देख रहे हो। रुयान कितना घमंडी इंसान है। बस तुम इंतजार करो, मैं उसे जेल में सड़ा दूंगी। मुझे जेल में सड़ाने की हिम्मत करने वाला शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। इसके विपरीत तुम ही सावधान रहना चाहिए। गलत इंसान से पंगा मत लेना। किंतियान, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जब महोदय आएंगे तो रोना मत। महोदय कोई दया नहीं दिखाएंगे। किंतियान, तुमने आज काफी दुश्मन बना लिए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी सास भी तुम्हें जेल भिजवाने को तैयार है। लिंगवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अब भी इस भोज में आने की हिम्मत कर रही हो? मुझे डरने की क्या जरूरत है? आज तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। तुमने और जू लॉन्ग ने जो किया, अगर सर्वोच्च प्रभु को पता चल गया, क्या तुम्हारा अच्छा अंत होगा? मिस लिन, ऐसा लगता है हमारा एक साझा दुश्मन है। अब हम मिलकर किंतियान को जेल भेज सकते हैं। इस तरह के इंसान को बिल्कुल न्याय से बचने नहीं दिया जा सकता। किंतियान का जू लॉन्ग से सांठगांठ, शिव परिवार को नष्ट करने का सबूत मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। यून ताओ की हत्या का सबूत और पूर्वी झोउ कुलीनों का संयुक्त पत्र। इस बार भले ही उसका सहारा मजबूत हो, सर्वोच्च प्रभु तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा सबूत काम आएगा? जब तुम ऐसा कहते हो कि तुमने उस समय पूरे किन परिवार की हत्या की थी और किन परिवार की संपत्ति हड़प ली, ये कर्ज हमें भी ठीक से निपटाना होगा। किंतियान, बकवास मत करो। तुम जो कह रहे हो उसका कोई सबूत है? सबूत? मैं खुद ही सबसे बड़ा सबूत हूँ। किंतियान, क्या तुम जानते हो सर्वोच्च प्रभु कौन है? वह क्या करता है? वह हिडन ड्रैगन हॉल का सर्वोच्च एक है, अगला राष्ट्र प्रमुख। किंतियान, तुम मौत का इंतजार कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सर्वोच्च प्रभु आ गए हैं। सब लोग शांत हो जाओ। आज सर्वोच्च प्रभु के स्वागत का भोज है। सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए गए हैं।
कृपया पूरी तरह से आनंद ले। हम यहाँ सर्वोच्च प्रभु से मिलने आए हैं, तुमसे मिलने नहीं। जल्दी से सर्वोच्च प्रभु को बुलाओ। बिल्कुल सही, हम यहाँ सर्वोच्च प्रभु से मिलने आए हैं। सर्वोच्च प्रभु कब आ रहे हैं? हम बस यहाँ उनका इंतजार नहीं कर सकते, है ना? सब लोग चुप रहो। सर्वोच्च प्रभु सादगी पसंद करते हैं। वे स्वयं प्रकट होंगे जब उनकी इच्छा होगी। और यहाँ किसी को भी उपद्रव नहीं करने दे, नहीं तो मुझे बुरा न मानना। बाई फेंग महोदया, कृपया निश्चिंत रहें, यहाँ कोई उपद्रव नहीं करेगा। मैं अभी भी सर्वोच्च प्रभु का इंतजार कर रही हूँ ताकि वे मेरा न्याय करें। ये सर्वोच्च प्रभु के लिए है। मैंने श्रेष्ठ श्रेणी का शाही जैद तैयार किया है। कृपया इसे सर्वोच्च प्रभु तक पहुँचा दे। जब तक परमेश्वर मेरी मदद करके इस नीच को सजा दे सकते हैं, मैं और भी बेहतर उपहार दे सकती हूँ। बाई फैंग, यह मैंने परमेश्वर के लिए तैयार किया है, सदियों पुरानी जिनसिंग। मैंने भी परमेश्वर के लिए तैयारी की है, एक सफेद मोती का चीनी मिट्टी का फूलदान। दादी, हम इतने खुश थे कि उपहार लाना भूल गए। अब हम क्या करें? रुयान, तुम सच में बेवकूफ हो। परमेश्वर तुम पर चुपके से नजर रख रहे हैं। तुम्हारा यहाँ आना ही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल सही। बस तुम इस भोज में आ सको तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हाँ, सही कहा। मैं ही सबसे बड़ा उपहार हूँ। आज मैं स्वयं ही परमेश्वर को अर्पित हो जाऊंगी। आज रात मैं उनकी अच्छी सेवा करूंगी। बाई फेंग, इन चारों ने परमेश्वर के लिए कोई उपहार नहीं लाया है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि इन्होंने किसी और का निमंत्रण चुरा लिया होगा। जब परम प्रभु आएंगे, हमें उनके परिवार के निमंत्रण की अच्छी तरह जांच करनी होगी। हम किसी भी बुरे व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। किंतियान, बस हो गया। परम प्रभु हम पर नाराज हो जाएंगे। तियान, परम प्रभु के आने से पहले मैं अभी बाहर जाती हूँ और उनके लिए एक तोहफा तैयार करती हूँ। अब तोहफा तैयार करना बहुत देर हो चुकी है। यह परम प्रभु के प्रति सम्मान की कमी दिखाता है। परम प्रभु सादगी पसंद करते हैं, वे दिखावा पसंद नहीं करते। इसलिए तोहफा न भेजना ही सही विकल्प है। आज यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति जो तोहफा देता है, वो यह इशारा कर रहा है कि परम प्रभु फिजूल खर्च और अयाश हैं, जो परम प्रभु का अपमान है। परम प्रभु की इस बार की वापसी, पहली बात पूर्वी महाद्वीप के बुजुर्गों से मिलने के लिए है। दूसरी बात, ये परम प्रभु की पत्नी के लिए एक भव्य तोहफा तैयार करने के लिए है। परम प्रभु मुझे इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने मेरे लिए भी तोहफा तैयार किया है। 100 साल पुरानी जिनसिंग की जड़ें, तांग बोहू की एक मूल पेंटिंग, एक शीर्ष श्रेणी का शाही हरा जैड पेंडेंट और एक जोड़ी उत्तम अकीक। महोदया, ये सर्वोच्च प्रभु की ओर से है, उनकी छोटी सी नजर का तोहफा कृपया स्वीकार करें। चूंकि सर्वोच्च प्रभु ने मुझे पाने के लिए इतनी मेहनत की है और मेरे लिए इतने तोहफे तैयार किए हैं, मैं इन्हें मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। बाई फेंग, इसका क्या मतलब है? यह सर्वोच्च प्रभु की ओर से है, मेरे लिए तैयार किया गया। तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? सु रुयान, क्या ये चीज तुम्हारे लिए है? तुम अभी योग्य नहीं हो सर्वोच्च प्रभु से तोहफे स्वीकार करने के लिए। महोदया, यह आपके लिए है। मेरे लिए? क्या तुमने गलती की है? हाँ, बिल्कुल सही। ये सर्वोच्च प्रभु की ओर से है, आपके लिए एक तोहफा। लेडी बाई फेंग, सु किंगचेंग की शादी हो चुकी है, उसका इतना बड़ा बच्चा भी है। सर्वोच्च प्रभु वह उसमें कैसे दिलचस्पी ले सकते हैं? लेडी बाई फेंग, क्या आपसे कोई गलती हुई है? सर्वोच्च प्रभु कैसे संभवतः पसंद किसी शादीशुदा औरत को कर सकते हैं? मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? ये सर्वोच्च प्रभु हैं, सर्वोच्च प्रभु की पत्नी के लिए एक उपहार, और सर्वोच्च प्रभु स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। वही सर्वोच्च प्रभु हैं। नामुमकिन, ये तो नामुमकिन ही है। वो तो एक निकम्मा है। वो सर्वोच्च प्रभु कैसे हो सकता है? तुमने जरूर कोई गलती की है। अगर वह सर्वोच्च प्रभु है तो मैं रानी हूँ। कौन मानेगा कि एक आवारा कुत्ता सर्वोच्च प्रभु हो सकता है? क्या वो इस लायक है? किंतियान, ओ प्यारे, जल्दी से यहाँ नीचे उतरो। क्या वो तुम्हारे खड़े होने की जगह है? अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपने साथ मत घसीटो। सु किंगचेंग, ओ प्यारे, तुरंत यहाँ नीचे उतरो। यह दुष्ट। वो सर्वोच्च प्रभु कैसे हो सकता है? क्या तुम हमारे सुपरिवार को मारना चाहते हो? किंतियान, बाई फेंग,
मुझे लगता है तुम नाटक कर रहे हो। हम में से इतने लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। एक पल रुको, जब असली सर्वोच्च प्रभु आएंगे तो देखते हैं तुम क्या करोगे। उस समय तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी। धृष्ट। प्रभु जू लॉन्ग, निदेशक कियान, यहाँ कोई है जो अपनी औकात नहीं जानता, सर्वोच्च प्रभु होने का नाटक कर रहा है। आप सभी को उसे ठीक से सजा देनी चाहिए। तुम सबको इसकी ठीक से पिटाई करनी चाहिए। कुतिया, चुप रहो। चाचा कियान, मैं डोडो की गर्लफ्रेंड हूँ। हमें तो बस इस शख्स ने परेशान किया था। चाचा, आपको हमारे लिए इसकी अच्छी पिटाई करनी होगी। आज से डोडो का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुम डोडो का नाम लेकर बाहर लोगों को बरगला रही हो तो मुझे माफ करना। चाचा, डोडो और मैं बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुप करो। अगर तुम इस कुतिया की वजह से नहीं सुप्रीम लॉर्ड को नाराज नहीं करती तो डोडो घर में कैद नहीं होता। सुप्रीम लॉर्ड प्रणाम। यह मुमकिन नहीं हो सकता। वो सुप्रीम लॉर्ड कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम नाटक कर रहे हो। यह नकली है। सब नकली है। वह तो एक आवारा कुत्ता है। वह कैसे हो सकता है सुप्रीम लॉर्ड? किंतियान, तुमने आज कितने लोग ढूंढे? तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए काफी पैसे खर्च हुए होंगे, है ना? हम इतनी दूर आ गए हैं और तुम्हें अब भी लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तुम सच में नापाक हो। सू रुयान, लिन वेन, तुम सब जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। किंतियान, जो उन्होंने कहा वह सब सच है। तुम ही सर्वोच्च स्वामी हो। हाँ, यह सही है। यह सब सच है। पहले कुछ खास वजहों से मैं तुम्हें सच नहीं बता सका, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए तुमसे छिपाना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ सुलझ गया है। अब कोई चिंता नहीं है। किंतियान, मेरे अच्छे दामाद, मैं पहले मूर्ख थी, इसलिए मैंने वो मूर्खतापूर्ण काम किए। कृपया मेरे खिलाफ इसे न रखें। कृपया, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? दीदी। बड़ी दीदी, क्या आप दामाद जी से मेरे लिए विनती करने को कह सकती हैं? कृपया उन्हें मुझे छोड़ने दे। अब तुम माफी मांगना जानते हो। जब तुमने किंग चेंग को कंपनी से निकाला, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? अब तुम जानते हो कि तुम गलत थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। किंतियान, तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा नहीं है। हमारा सुपरिवार ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम अब हिसाब चुकता कर रहे हो? मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया? बेशर्म। बाईफेंग, अब से 3 दिन बाद मैं पूर्वी पहुंच में किसी भी सुपरिवार के सदस्य को नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखना चाहता दोबारा डोंगझोउ में सुपरिवार को। समझ गया। उन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मिस्टर लिन, कुछ बुरा हो गया है। कंपनी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। मिस्टर लिन की कंपनी पर ताला लगा दिया गया है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। लिंगवेन, तुमने मेरे बड़े भाई की हत्या की और मेरे दादा की हत्या की। आज यह कर्ज हम ठीक से निपटा लेंगे। किंतियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सुप्रीम वन हो। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था जब तुम पहली बार डोंगझोउ लौटे थे। मुझे तुमसे निपटने के लिए किसी को भेज देना चाहिए था और ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं है। गार्ड्स, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। किंतियान, मुझे छोड़ दो। अरे किंतियान, किंतियान, तुम कैसे हो? कहीं तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? मेरे साथ क्या हुआ? तुम बैंक्वेट में बेहोश हो गए थे। हम सब बहुत चिंतित थे, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले आए। तियान, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? माँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा ये पुरानी चोट के फिर से उभरने की वजह से है, इसलिए तुम बेहोश हो गए। लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा मजबूत है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पापा, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा और मेरे साथ खेलना होगा। तुम पूरा दिन बिस्तर पर पड़े नहीं रह सकते। चिंता मत करो, पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे।
तुम भाग क्यों रही हो? कहीं किसी से टकरा गई तो? मेरा इंतजार करो। किंतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर हमारा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो? समझी? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? हम सब परिवार हैं। हम तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम्हारी वजह से ही रुयान बेहोश हो गई। सू परिवार ऐसा हो गया। वापसी भोज के बाद सू परिवार पर डोंगजुओ के बड़े परिवारों ने हमला कर दिया। कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। बूढ़ी मैडम सू इस खबर को स्वीकार नहीं कर पाई और बिस्तर पर लकवाग्रस्त हो गई। सू रुयान भी बेहोश हो गई। वो एक समय शानदार सू परिवार अब बस कचरे का ढेर है। किंतियान, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो सू परिवार कभी भी ऐसा नहीं होता। सू परिवार सड़क पर चूहों की तरह नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माँ, यह कैसे किंतियान की गलती हो सकती है? यह तो साफ तौर पर तुम्हारे लालच की वजह से है। तुम अब हम पर आरोप क्यों लगा रही हो? सू परिवार ने तुम्हें सालों पाला, सब बेकार गया। कितनी कृतघ्न हो तुम। अगर तुमने पहले सुन लिया होता और किसी अमीर सेकंड जनरेशन हीर से शादी कर ली होती तो हमारा सू परिवार इतनी मुसीबत नहीं झेलता। अब जब ये हाल आ गया है, तुम ही मुख्य दोषी हो। तुम हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दोषी? मार डालूंगी, मार डालूंगी। यह सब तुम्हारा है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को दोष मत दो। अब तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या करना है। माँ, अब जबकि सुपरिवार में कोई बचा ही नहीं है, तुम क्यों नहीं मेरे साथ मेरी विला में रहने चली जाती? इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। नहीं तो अकेले रहकर तुम कैसे गुजारा करोगी? किंग चेंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। दुखी और हमदर्दी का नाटक मत करो। ढूंढी, तुम चाहती हो कि मैं आकर रहूं सिर्फ हमारी बर्बादी देखने के लिए। तुम्हारे इरादे साफ तौर पर खराब हैं। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तुम इतने अच्छे इरादों वाली। जब तुम हम पर विश्वास ही नहीं करती तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सासू जी, रॉयल विला में आ जाइए। इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। क्या ये दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है? फायदेमंद? सू परिवार को दिवालिया तो तुमने ही किया। बुजुर्ग मैडम सू लकवे की हालत में आ गई गुस्से से। रुयान, इस हालत में तुमने ही धकेला है। क्या तुम इसे कहती हो फायदेमंद? सासू जी, ये नतीजा कोई नहीं चाहता था। ये बात, इस पर मत अटके रहो। हम सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। किंतियान, सू परिवार का ऐसा हाल होना सब तुम्हारी गलती है। मैं ये कर्ज हमेशा याद रखूंगी। माँ, आप लोग ही थे बार बार किंतियान पर दबाव डाल रहे थे। वह पहले ही आपके साथ नरमी बरत चुका है। आप अब भी उसे ऐसे क्यों धकेल रही हैं? सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। रुयान, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं सुप्रीम मैडम हूँ। रुयान, सपने देखना बंद करो। तुम सुप्रीम मैडम नहीं बनोगी। चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। किंतियान, चलो उनकी मदद करते हैं। हाँ तियान र, हालांकि उसने पहले हमें नुकसान पहुंचाया था। वो तुम्हारी सास है। हमें मदद करनी चाहिए अगर कर सकते हैं। हम बस उन्हें ऐसे बनते नहीं देख सकते। भले ही हम उनकी मदद करने को तैयार हों, वे हमारी मदद स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो उन्होंने पहले हमारा इनकार नहीं किया होता। मेरी माँ बस जिद्दी हैं। अगर हम खुलकर उनकी मदद करें तो वह जरूर मना कर देंगी। उल्टा असर भी हो सकता है। उन दोनों की हालत अब ऐसी है, एक पागल हो गया है और एक बेरोजगार है। पहले दोनों बहुत लाडले थे। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे कैसे जिएंगे? चिंता मत करो, मैं उनकी मदद का कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस उन्हें यह मत बताना कि हम चुपके से उनकी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया किंतियान। हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? बाईफेंग, यह मामला तुम्हारे हाथ में है। रुयान के लिए कोशिश करके देखो, सबसे अच्छा अस्पताल फॉलोअप के लिए ढूंढने का। समझ गई, मैं अभी जाकर करती हूँ। याद रखना, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। नहीं तो वे मानेंगे नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। हाँ। युए, किंतियान, जल्दी खेलना बंद करो। जल्दी आओ खाना खाने।
शुक्रिया पापा। आओ। किंग चेंग, तुमसे एक बात पर चर्चा करनी है। जो भी हो तुम तय कर लो। मैं तुम्हें हिडन ड्रैगन हॉल शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। वहाँ की सुरक्षा कड़ी है, बहुत से विशेषज्ञ हैं। इस तरह तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। मिशन पर जाते वक्त मुझे चिंता होती है कि कहीं तुम फिर से अपहरण का शिकार न हो जाओ। मैं और सहन नहीं कर सकता ऐसी यातना। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कहीं भी ठीक है, बस तुम्हारे साथ रहूँ तो सब ठीक है। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बस हमारा परिवार साथ रह सके। ठीक है, तो मैं तुम्हें हिडन ड्रैगन हॉल शिफ्ट करवा दूंगा। इस तरह हमारा परिवार खुशी से साथ रह सकेगा। हम कहीं भी चलें कोई बात नहीं, बस हमारा परिवार खुशी से साथ रह सके, बस इतना ही चाहिए। जहाँ तुम हो वही हमारा घर है। ठीक है किंग चेंग, तुम्हारे सहयोग के लिए शुक्रिया। तो हम कल चलेंगे।